करें स्टार्ट। हाँ जल्दी आओ। कल तक कोई डाउट हो घर पे किसी ने कुछ जाके पढ़ा हो एंड आप लोगों ने सुन लिया क्लियर सब। चलो यहाँ पे अगर मैं स्टेज की बात करूँ देयर विल बी थ्री स्टेज, स्टेज 1, स्टेज 2, यस प्लीज जल्दी आओ स्टेज। ठीक है, पहली स्टेज जो होगी दैट विल बी द सॉलिड प्रोपेलेंट। जल्दी आओ। और सॉलिड प्रोपेलेंट हमारे पास कौन सा है? HT। ठीक है, HT। ये जो बैठे हैं आपका क्या है? HT फुल फॉर्म क्या है? बैठ नहीं, हाँ हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीग्लूटाडाइन। सेकंड स्टेज मेरे पास क्या आ गया? सेकंड स्टेज मेरे पास लिक्विड प्रोपेलेंट और लिक्विड प्रोपेलेंट मेरे पास क्या होगा? UDMH प्लस N2O4। ठीक है, क्या है? हाँ, H से हाइड्रोजन और N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्रा अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइजीन प्लस डाइनाइट्रोजन टेट्रा। ठीक है, ये कल हमने पढ़े थे। एंड इसी को उन्होंने क्या नाम दिया? दे हैव गिवन दिस द विकास इंजन। इसी को क्या नाम दिया उन्होंने? सॉरी, ठीक है। एंड देन दे हैव थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में व्हाट दे मेड? दे मेड द क्रायोजेनिक इंजन। दे मेड क्रायोजेनिक। और क्रायोजेनिक इंजन में क्या वी यूज लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन एट क्रायोजेनिक। और उन्होंने स्पेसिफाई किया है, उन्होंने बोला है कि हम जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसको -253 डिग्री सेल्सियस पे एंड ऑक्सीजन को -186 डिग्री। सर कल तो आपने कुछ और बताया था टेम्परेचर, आज कुछ और बताया था। व्हाई? दोनों गलत थे। आंसर इसका बिकॉज हमें क्या है, हमें किसी भी फ्यूल की एफिशिएंसी सबसे बेस्ट चाहिए, और सबसे बेस्ट एफिशिएंसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो किस टेम्परेचर में करेंगे? दैट विल बी एट -256 डिग्री। बबली आपके कहीं साइन रह रहे हैं, ठीक है। तो चीज क्या है? चीज यही है कि एफिशिएंसी बेस्ट कब है? वो रिएक्ट करेंगे, वो 186 डिग्री पे और 153 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे? वो रिएक्ट करके आपको एक्सट्रीम अमाउंट में क्या देंगे? एनर्जी देंगे। लेकिन उनकी बेस्ट पोजीशन कहां होगी? हाइड्रोजन की एट द -253 डिग्री सेल्सियस और ऑक्सीजन की -186 डिग्री। यहां पे जब देंगे तो दिस इज द बेस्ट पोजीशन, बेस्ट टेम्परेचर की पोजीशन जहां पे वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या देंगे हमें? एनर्जी। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन उन पॉइंट्स पे भी हम क्या कर सकते हैं? उन पॉइंट्स पे भी हम एनर्जी ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें पूरा का पूरा रॉकेट उड़ाना है, लॉन्चिंग व्हीकल में। सो वी हमें क्या चाहिए? हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ थ्रस्ट चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या चाहिए? एनर्जी। और दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज बीन क्रिएटेड एट -250 डिग्री सेल्सियस फॉर हाइड्रोजन एंड -186 डिग्री सेल्सियस फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर समझ में आया? और इसी को उन्होंने क्या नाम दिया? दिस हैज बीन नोन एज विकास। अब इसके पीछे स्टोरी बहुत अलग है, स्टोरी बहुत अलग है। हुआ क्या था कि इंडिया ने, ये समय याद है, दो चीजें कमाल की। क्या हुआ था? एलपीजी रिफॉर्म्स और दूसरा डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। हिंदी मीडियम वालों
सोवियत यूनियन का विघटन, ठीक है, सोवियत यूनियन का विघटन हुआ और क्या हो गया, जो यूएसएसआर होता था वो किस में बदल गया, महाशक्ति तो पहले भी था, महाशक्ति तो मे भी आज भी हो सकता है, दैट हैज बीन डिसइंटीग्रेटेड, मतलब टूट गया 15 नए देशों, ठीक है, हो गया सब। एंड इससे पहले इसरो जो था, इसरो की जो स्टोरी स्टार्ट हुई दैट स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर ऑफ 1961 और इसरो बाद में 1969 इंडिया का जो प्रोग्राम था 61-62 में चला स्पेस का प्रोग्राम। इसरो 1969 में स्टैब्लिश हुआ, कैसे हुआ क्या हुआ हम उसके बारे में बात करें, बस इतना ध्यान रखें। तब से लेके हमारे बेस्ट दोस्तों में कौन था, यूएसए के साथ हमारी कोई खास दोस्ती थी नहीं, ठीक है, तो हमें अच्छे से सपोर्ट कौन कर रहा था, यूएसएसआर के साथ में हमने 1989 के अराउंड में हमने कमिटमेंट की, हमने बातचीत की कि आप हमें क्या दो, जस्ट प्रोवाइड द क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। और क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी किसके लिए रॉकेट लॉन्च, बट स्टिल क्या हुआ, फिर दिक्कत हुई, एकदम से 1990 में डिसइंटीग्रेशन हो गया यूएसएसआर का, एक बड़ा देश टूट के उस टुकड़े हो गया, वो सब अलग पॉइंट है, आप आईआर में पढ़ोगे क्यों हुआ था क्या नहीं हुआ था। देन व्हाट विल हैपन, यूएसएसआर की जो सारी जिम्मेदारी थी, अब देखो यूएसएसआर में से टूट के 15 नई कंट्रीज बनी, ठीक है, अब यूएसएसआर में कुछ लोन भी होगा, साथ ही साथ यूएनएससी, कुछ लोगों को पता होगा यूएनएससी क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वहां पे परमानेंट सीट दी गई थी, ठीक है, किसको, यूएसएसआर को, उसमें से किस कंट्री को वो सब जिम्मेदारी दी जाए, तो जिम्मेदारी किसके हिस्से में आई, रशिया की, किसके हिस्से में आई, रशिया ने जो यूएसएसआर के लोन्स थे, वो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर था, वो परमानेंट सीट यूएनएससी की, वो सब किसको मिला, रशिया को। तो हमारा सिर्फ किस पे आया, हमने बाद में फिर से ट्राई किया इन द ईयर ऑफ 1997 में दोबारा से हमने बोला कि आप लोग हमें क्या दे दो, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी दे दो, ठीक है, ट्रांसफर कर दो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का, हम बना लेंगे। लेकिन इशू क्या हुआ, इशू फिर से हुआ 2001 में, डायरेक्ट यूएसए ने जब सब कुछ डील फाइनलाइज हो रही थी और रशिया ने एग्री कर दिया था कि यस वी आर प्रोवाइडिंग द क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, एंड देन व्हाट विल हैपन, समस्या ये आई कि यूएसए ने डायरेक्ट कमेंट की थी कि हम क्या लगा देंगे, सैंक्शंस लगा देंगे इंडिया पे, और क्या है सैंक्शंस, इकोनॉमिक, ठीक है। अगर आपने क्या है, अगर यूएसएसआर सॉरी रशिया ने क्या किया, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, फिर हुआ क्या, चार चीजें चल फिरी और तो कहते हैं 2013 के राउंड तक आते आते इंडिया ने खुद से इंडिजीनियस क्रिएटेड क्रायोजेनिक, ठीक है। अब दो चीजें, जब भी लिखोगे तो लिखो कि हम इंडिया ने क्या किया, खुद से क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, बट इन द हार्श रियलिटी इट इज वेरी हाईली सजेस्टेड, कोई अपने आंसर में नहीं लिखेगा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आंसर में नहीं लिखनी होती, ठीक है। सब ये बोलते हैं जब तुम आज 20-20 घंटे पढ़ रहे हो, डजंट मैटर, ठीक है, अगर तुम्हारा और जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए तब तुम क्या कहोगे, दिन में मैं 72 घंटे पढ़ता ठीक है, जब मैं सो रहा था तो 3 बार रिवीजन कर लेता था, एक दिन में कितने घंटे हो गए, तो वहां पे स्टोरी चल जाती है। दिक्कत कब आती है, दिक्कत तब आती है जब आप फेल हो जाओ और उसके बाद पूछो कितने घंटे पढ़ते थे, 20 घंटे, छी 20 घंटे पढ़ के सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो दिक्कत मतलब बात क्या है, बात सिंपल सी ये थी कि रशिया ने हमारा सपोर्ट किया था, नॉट डायरेक्ट रूप पे, इनडायरेक्ट फॉर्म में हमारा सपोर्ट किया था। और बहुत बार ऐसे होता है कि इसरो के बहुत सारे साइंटिस्ट वहां पे ट्रेनिंग के थ्रू गए कि हम ट्रेनिंग करने जा रहे हैं आपस में, एंड देन वहां पे उन्होंने सीखा और वहां पे से वापस सीख के आए और यहाँ पे आके उन्होंने हाँ पर डायरेक्ट नहीं दे पाए थे, बिकॉज थ्रेट्स क्या थी, यूएसए की तरफ से थ्रेट्स थी कि हम क्या करें, डायरेक्ट सैंक्शंस लगा दें। और एक और बात, ठीक है, कल आप लोगों की कंप्लेन आई, मतलब कंप्लेन ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि आप उसमें झगड़ा करने लग जाओ सीट को लेके, मतलब जहां से तुम लोग बैठते हो ऐसा हो होता, प्यार से हो, कोई बात, जिसके साथ हुआ है नहीं हुआ कोई बात, ठीक है, सब लोग हंसी खुशी मिलके रहो, ये वक्त है बीत जाएगा, ठीक है, क्यों बुरा बिताना है, अच्छे से प्यार से बिताओ, ठीक है। तो प्यार से रहा करो कि सर ने बोलते 4 बैठे नहीं बैठे, मेरी मर्जी तुम 6 बैठो यार, क्या फर्क पड़ता है, पर ठीक है स्टिल सब लोग खुश मिल के रहो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो। मेन फोकस क्या है, मेन फोकस ये थोड़ा ना कि आगे बैठूंगा तो बहुत अच्छा पढ़ा जाएगा, पीछे बैठूंगा तब कम पढ़ा जाएगा,
मैं तो इसलिए बोलता हूं सबको आगे बैठने के लिए, मुझे तेज ना बोलना पड़े। ठीक है, और आगे बैठ रहे तो ठीक है, वहां तक ऐसे नहीं देखना पड़ता कि हाँ तुम क्या कर रहे हो, आराम से देखने सो जाते तो ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, बैक टू स्पाइन। तो ध्यान रखो कि सब लोग हम क्या है, सब लोग आपस में ही है, अच्छे खासे दोस्त हम तो लोग। ठीक है, दोस्त रख पर है जो क्या रखा है दुश्मनी, और दुश्मन बनके क्या तुम किसी का उखाड़ लोगे, इसलिए तो तुम्हारे किसी की औकात भी नहीं है। ठीक है, सुबह तुमसे टाइम से उठा नहीं जाता है, तुम क्या बिगाड़ लोगे किसी का। देन बैक टू स्पाइन। ठीक है, ध्यान रखो, खुशी खुशी रहा करो, झगड़ा वगड़ा करने क्या जरूरत। ठीक है, देन फिर टू थर्ड इन हमने क्या कर लिया, खुद से क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से हमने इंजन डेवलप कर लिया जो क्रायोजेनिक फ्यूल को क्या करेगा, यूज करेगा, एंड देन दिस विल हैपन। और इसी इंजन को हमने क्या नाम दिया, विकास। ठीक है, पहले तो हम क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी बोल रहे थे, एक दिन जाके मोदी जी गए और उन्होंने बोल दिया कि हमारा क्या है, दिस इज द विकास इंजन, एंड विकास इंजन इज डेडिकेटेड टू द विक्रम साराभाई। ठीक है, आप लोगों को चीजें आ गई, यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। अब इसमें ना 3 वेरिएंट होते हैं, इसमें क्या है, 3 वेरिएंट है। फर्स्ट वेरिएंट इज जीएसएलवी मार्क 1, जीएसएलवी मार्क 2 एंड जीएसएलवी मार्क 3, और सबसे हाईएस्ट टाइम का है। ठीक है, इनका वेरिएशन कैसा है कि जीएसएल जो ये फर्स्ट वाला वेरिएंट है, ये तकरीबन क्या है, 1500 से लेके 1900 किलोग्राम तक का पेलोड लेगा। और ये लास्ट वाला क्या करेगा, लास्ट वाला यहां तक आते आते 4 से 6 टन कहां तक ले जाएगा, जीटीयू में। तो इनके पेलोड की कैपेसिटी के ऊपर है। और सबसे खतरनाक रूप से हम क्या करते हैं, ये यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं, जीएसएलवी मार्क। ठीक, अब इसी के वेरिएंट में आगे कुछ आते हैं। LVM मार्क। आजकल आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे तो आपको, या फिर आप लोगों ने पढ़ा हो पहले, तो आपको आजकल LVM मार्क 3 ऐसे दिखाई। ठीक है, ये क्या है, कुछ भी नहीं, दिस इज नथिंग, दिस इज नोन एज द लॉन्चिंग व्हीकल मार्क, लॉन्चिंग व्हीकल सॉरी LVM 3 है, LVM 3 लॉन्च व्हीकल मार्क। कुछ नहीं है, देखो कई बार क्या होता है, अब एक बात सुनो भाई, एक तो ट्रक है, एक हमारा हरियाणा का जहाज है रोडवेज। ठीक है, अब आप एक बात बोलो, दोनों अलग अलग क्यों है, दोनों एक ही कंपनी बनाते हैं, सोक लेलैंड, व्हाई दे आर डिफरेंट, पर्पस अलग अलग है। बस जो है, अगर आप बस ट्रक में जहां पे क्या है वो बना दिया आपने, जहां पे तेल डाल दिया मान लो, और तेल के अंदर उसके अंदर छोटा सा मुंह है, जहां से ओपनिंग है, वहां से आपने घुसा दिया कि अंदर बैठो इसमें बैठ के जाओ, तो कंफर्टेबल नहीं होगा, बिकॉज वो उस चीज के लिए नहीं बनाया। हरियाणा रोड स्पेशली किसके बनी है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनी है, कि वहां पे आप बैठ के जाओगे, दैट ट्रांसपोर्टेशन। तो सिंपल सा इतना है, दोनों में कौन सा इंजन यूज होगा, जीएसएल मार्क 3 होगा। लेकिन जो LVM3 है वो कैसे है, दैट इज गुड फॉर द वुमेन फ्लाइट। स्टेबल किसके लिए है, वुमेन फ्लाइट। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, अब ये है कि एक चीज और है, LVM3 क्या है, वो थोड़ा सा एडवांस्ड है। अब देखो चीज सुनो, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं बहुत अजीब और बेकार बात बोलने जा रहा हूं, सुनो। ऐसा हो कि कोई गया ऊपर एंड एकदम से ब्लास्ट हो गया, ठीक है, उसमें मशीन वगैरह है, सैटेलाइट से ब्लास्ट हो गया, खत्म। लेकिन उसी में अगर हम उसको लेके गए और वहां पे इंसान बैठे हो, स्पेस शटल हो, और फिर नुकसान हो जाए, देन लोग मर जाए, तो कौन से में ज्यादा नुकसान, सेकंड वाले में। वहां पे ह्यूमन लाइफ का क्या है, मतलब नुकसान दोनों में है, लेकिन कुछ मतलब ह्यूमन लाइफ को हम दोबारा रिट्रीव नहीं कर सकते। सैटेलाइट्स को है, इंस्ट्रूमेंट्स को है, हम थोड़ा मान लिया हमारे पैसे का नुकसान होगा, बट स्टिल हम क्या कर सकते हैं, उन चीजों को रिट्रीव कर सकते, दोबारा बना सकते हैं। लेकिन हमारे साइंटिस्ट, हमारे एस्ट्रोफिजिस्ट जो जा रहे हैं, अगर उनकी लाइफ को डेंजर हो जाएगा तो क्या है, हम उनको दोबारा रिट्रीव नहीं कर सकते, एंड दैट इज द बिग लॉस एज कंपेयर्ड टू द फर्स्ट लॉस। लॉस तो दोनों ही है, लेकिन पहले वाला क्या है, पहले वाले को रिट्रीव नहीं कर सकते, सॉरी पहले वाला रिट्रीव कर, दूसरे वाले में रिट्रीव नहीं कर सकते, ह्यूमन लाइफ को कैसे वापस एग्जिस्ट कर पाएंगे। तो साइंटिस्ट ने, इसरो के साइंटिस्ट ने क्या किया, एस्ट्रोफिजिस्ट और इन्होंने एस्ट्रोनॉमर्स ने क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा हाई क्वालिटी का बनाया। हाई क्वालिटी का मतलब क्या है कि वहां पे लीकेज की समस्या कम है,
एक्यूरेसी ज्यादा है, एफिशिएंसी ज्यादा बढ़िया है, और उसमें एरर बहुत कम, और उसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया, एलवीएम। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन में नहीं आना कि सर एलवीएम 3 क्या है, आपने बताया। सिंपल ऐसा है कि दैट इज बेस्ट फॉर द वुमेन फ्लैट्स। ठीक है, वुमेन। अब एक चीज ये कहती है कि अगर आपको जीएसएलवी मार्क 3 बनाना है तो एटलीस्ट आपको तब कम से कम 8 महीने चाहिए होंगे, और तकरीबन 200 मिलियन डॉलर का खर्चा पड़े अगर आप स्क्रैप से बनाते हैं। ठीक है, और 6 से 8 महीने के आपको पूरा एफिशिएंटली सारा इसरो को क्या करना पड़ेगा, उसी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनो एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, यहां तक क्लियर है? एलवीएम बनाने के लिए ना? नहीं, जीएसएलवी मार्क, जीएसएलवी मार्क, और उसमें कुछ नहीं है, उसमें क्या है, उसमें एरर कम है, दोनों एक ही है। ठीक है, इंजन दोनों का सेम है, लेकिन एक कैसे, एक ह्यूमन फ्लाइट्स के लिए क्या है, सफिशिएंट है, गुड अमाउंट में। अब मेरी बात सुनो, एक बस है, रोडवेज की बस है, उस बस में कितने लोग बैठ के जा रहे हैं, 52 54 मान लेते 52। ठीक है, ड्राइवर रेट लगा लो 54 हो गए। अगर वो बस पूरी भर के जा रही है तो कुछ लोग टिकट खरीदेंगे, टिकट के पैसे देंगे, और जितना खर्चा आ रहा है वो खर्चा, अब पूरी बस में 2 लोग बैठ के जाएंगे तो क्या है, गवर्नमेंट को घाटा है, पेट्रोल ज्यादा लगेगा, टायर घिसेंगे, मशीन का वर्क होगा, टियर गियर होगा, जो इंजन में ऑयल होगा वो कम होगा। ठीक है, ड्राइवर को सैलरी देनी है, उन 2 सैलरी से। अगर मुझे मार्क 3 ये बनाना है तो मुझे कितना रखना पड़ेगा, वेट 4 से 6, और मान लो मेरा हर एक 100 किलोग्राम का एक इंस्ट्रूमेंट है, तो क्या मैं सिर्फ 1 किलोग्राम 100 किलोग्राम का एक भेज दूं उसमें बैठा के? नहीं। क्यों? जितना मुझे मेरा कॉस्ट लग रहा है कम से कम वो तो हो। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, इसलिए मैं एक ही मेरा जीएसएलवी या पीएसएलवी जब जाता है तो मैं मल्टीपल्स क्या करता हूं, सैटेलाइट उसमें। इसरो ने रिकॉर्ड बनाया था 104 सैटेलाइट। इसरो ने मैक्सिमम कितने भेजी है, 104 सैटेलाइट्स। अब तक की मैक्सिमम सैटेलाइट्स उन्होंने इतनी भेजी, एक बार में लॉन्च किया था इतनी सैटेलाइट, और सबके सब कर दी। ये है इसरो का हाईएस्ट। और अगर मैं पूरे वर्ल्ड में बात करूं सबसे हाईएस्ट किसका है, दैट विल बी बाय स्पेसएक्स। स्पेसएक्स की कंपनी है, अमेरिकन प्राइवेट कंपनी है, और एलोन मस्क की है। पहले इंडिया के पास रिकॉर्ड था हाईएस्ट का, अब किन के पास है, एलोन मस्क के पास है 143 सैटेलाइट। और उन्होंने कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल यूज किया था, फाल्कन 9, फाल्कन एक्स, सॉरी फाल्कन एक्स क्या है, फाल्कन वैसे अगर आप बात करोगे तो नॉर्थ कनाडा, नॉर्थ अमेरिका और इसमें मैक्सिको की जगह पे एक तरह का क्या होता है, बाज, ईगल की वैरायटी। ठीक है, और वो क्या आता है, तो बहुत हाई हाइट पे उड़ता है, दैट इज फाल्कन। ठीक है, उसकी वैरायटी उन्हीं के ऊपर उसी के नाम से लिया गया, तो 143 का। लेकिन अब ऐसा है, तब इसरो सिर्फ इसलिए काम नहीं करता है कि वो सिर्फ सरकारी या गवर्नमेंट का भेजे। कल को आपका मन हो जाए कि मुझे अपना क्या भेजना है, सैटेलाइट स्पेस में, तो मैं भी अपना भेज सकता हूं। और मान लो अगर मुझे आज ही भेजना है तो समस्या क्या है, इसरो ने मैंने प्रपोजल भेज दिया कि अगला जब आप अपना नेक्स्ट क्या करो, लॉन्च करोगे, तो मेरी सैटेलाइट भी क्या होना चाहिए, स्पेस में जानी चाहिए, लेकिन मुझे आज ही भेजनी है। और इसरो को क्या, इसरो को कम से कम 50 मिलियन कितनी चाहिए, 50 सैटेलाइट चाहिए, और मेरी एक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 49 का वेट करना। जब तक 49 की पूरी कैटेगरी होगी, जब तक सबकी कैटेगरी होती है, तब तक बस होल्ड पे रखूंगा। जैसे 49 नहीं था, तो मेरे साथ समस्या क्या है, फिर मुझे क्या भेजना पड़ेगा। अगर मुझे लगता है कि मेरे टाइम के अकॉर्डिंग बस नहीं आ रही है तो मैं बाइक से आऊंगा, या फिर मैं क्या करूंगा, साइकिल पे आऊंगा, या फिर मैं क्या करूंगा, या फिर छोटी बसें चलती हैं। कई बार क्या होता है, गांव में रोडवेज की बड़ी बसें नहीं चलती, वो फिर वो येलो पिंक वाली बस भेजते हैं, छोटी मिनी बस। क्यों, ये वहां पे एफिशिएंट नहीं है उस रूट पे चलाना बड़ी बस को, तो क्या करते हैं, छोटी बस रखते। तो इसका भी ऐसा सॉल्यूशन है। उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन है एसएसएलवी। इसका सॉल्यूशन क्या है, एसएसएलवी, दैट इज स्मॉल सैटेलाइट।
ये क्या करेगा, ये कम पेलोड को कैरी करेगा, स्मॉल सैटेलाइट्स को कैरी करेगा, स्मॉल सैटेलाइट्स को। अब इनके फायदे क्या हैं, अब इनके फायदे क्या है, स्मॉल सैटेलाइट्स के फायदे क्या फायदा है, ओके, और कॉस्ट इफेक्टिव, वेरी गुड, देखो यार कॉस्ट इफेक्टिव और वेट नहीं करना पड़ेगा, वेट नहीं करना पड़ेगा, कॉस्ट इफेक्टिव और इंडिविजुअल भी ले जा सकते हैं, इंडिविजुअल ले जा सकते हैं, और छोटा है, कम टाइम में बनेगा, जीएसएलवी कितना टाइम में बनेगा, 6 से 8 महीने में, ये कम टाइम में बनेगा। तो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम क्या होगा, कम होगा, इनपुट कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। लिख लो, ये फायदे बता रहा हूं मैं, इनपुट कॉस्ट कम होगा, ठीक है, कम टाइम में लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगा, बिल्डअप टाइम कम होगा, कम समय में आप बना लोगे, ठीक है, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आप एक स्मॉल सैटेलाइट को खुद कैरी आउट कर लोगे, ठीक है। इसे कुछ रहता तो मैं रिपीट करता हूं, कॉस्ट इफेक्टिव है, इनपुट टाइम कम लगेगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम कम है, बिल्डअप टाइम जो बिल्डिंग टाइम है, बनाने का समय वक्त है वो कम है, ठीक है, और साथ साथ आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, इजी टू लॉन्च। और तो और का कुछ नहीं याद आ रहा है तो अगर आप एक बड़ा लॉन्चिंग व्हीकल लॉन्च करोगे तो आपको बहुत मात्रा में क्या लगेगा, फ्यूल लगेगा, तो फ्यूल एफिशिएंट, और ज्यादा फ्यूल खा रहा है तो ज्यादा धुआं देगा, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, क्या है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ठीक है। अब एक और, मानो ये मेरी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, और अर्थ के बाहर कोई सैटेलाइट मूव कर, ठीक है। अब सुनो, दिस इज माय GSLV या MLV3 एंड दिस इज माय SSLV, छोटी है ये बड़ी है, देख। अब एक चीज नोटिस करो, अगर ये मेरे इसके चारों, छोड़ो कोई बात, ये भी नाराज, ये घूम रहे, ठीक है, रोटेशन कर रहे हैं, जो भी रोटेशन है। अब देखो क्या हो रहा है, अगर ये मेरे इसका साइज बड़ा है, अब इसको ऐसे समझो, ये मेरा, अगर मेरा एंटीना अधर है, एंटीना है, एंटीना से सिग्नल जाएगा रेडियो फ्रीक्वेंसी, और यहां धरती पे मेरा कोई क्या है, कोई मेरा अर्थ स्टेशन है, अर्थ स्टेशन है जहां से मेरा क्या इसके साथ सिग्नल लिंक हो। अगर मेरा एंटीना इधर है तो मेरे किस तरफ एंटीना करने का फायदा, इस तरफ एंटीना करने का फायदा, इस तरफ एंटीना करने का फायदा, इस तरफ, क्यों फायदा है, दूरी कम होगी, दूरी कम होगी तो सिग्नल अच्छे से जाएगा, और अगर इस तरफ होगा तो क्या है, दूसरे इसके इंस्ट्रूमेंट का कुछ फ्रीक्वेंसी और सिग्नल सोर्स के साथ तो क्या होगा, सिग्नल में डिविएशन आएगा। लेकिन मेरे पास इतना छोटा सा है, उसमें कोई डिविएशन आ सकता है, और छोटे एंटीना से मेरा काम चल जाएगा। अगर मेरे पास बड़े एंटीना है तो मेरे पास बड़े क्या लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो एनर्जी के मामले में विशेष कौन सी सैटेलाइट होगी, SSLV। लेकिन अब बात करते हैं नुकसान, अब बात करते हैं नुकसान। हमेशा ऐसा बनिए कि SSLV के फायदे हुए, नुकसान भी हो सकते कुछ। मैं बताऊं या होमवर्क करके लेके आओ, कर लाओगे, कल बात करते हैं। तो लिखो, आपको 3 नुकसान मिलेंगे, ज्यादा नुकसान नहीं मिलेंगे, 3 ही नुकसान मिलेंगे, 3 से ज्यादा ढूंढना, ठीक है। 5 लाइन छोड़ दो, 3 नुकसान कल लिख के लाना है। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ SSLV, स्मॉल सैटेलाइट। अब देखो, अब कुछ चीजें मैं छोड़ रहा हूं, वो थोड़े ऊपर के हैं, जैसे ULVs, यूनिफाइड लॉन्चिंग व्हीकल्स, सेमी क्रायोजेनिक इंजन्स, HLV, हैवी लॉन्चिंग व्हीकल्स। इनकी बात करेंगे हम कुछ समय के बाद में, जब हमें पता लग जाएगी हमारी सैटेलाइट, जहां तक कोई डाउट नहीं बस उनके बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हमें पता लगेगा कि इसरो क्या है, IN स्पेस क्या है, इन स्पेस क्या है, NSL क्या है, ठीक है, कौन सी बॉडी VSSLE क्या है, ठीक है, वो सब क्या है,
तब हमें जो उसका आइडिया लग जाएगा इसरो का सब चीजों के बारे में कि कौन सी फैक्ट्री क्या क्या बनाती है, तब हम थोड़ा सा हाई लेवल पे जाएंगे। अब तक आपका जितना पढ़ा है सब क्लियर है, रास्ते क्लियर हो गए, व्हीकल क्लियर हो गए। अब हम क्या पहली बात करेंगे, सैटेलाइट। क्लियर है, कोई डाउट किसी का तो बताओ। बढ़िया, आगे तो हेडलाइन डालो, टॉपिक डालो, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट हिंदी मीडियम वालों, विभिन्न प्रकार के उपग्रह, विभिन्न प्रकार के उपग्रह। पहला लिखो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, संचार उपग्रह। दूसरा है मेरे पास, नहीं पहले पढ़े हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, सुदूर उपग्रह सेंसिंग। नंबर थर्ड है मेरे पास नेविगेशन सैटेलाइट, जो आप बता रहे थे। क्या नाम है आपका? अमित, सुमित। नेविगेशन सैटेलाइट जो हमारे होती है नेविगेशन, नेविगेशन क्या बोलते हैं? संचार उपग्रह, स्थिति बताने के लिए। आई नो दैट, उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड है स्थिति नेविगेशन सैटेलाइट। एक मिनट में चेक कर लेता हूं। गाइस बात नहीं करनी, बॉयज लास्ट बेंच नहीं, सुधीर के साथ में चलो बैठ नहीं करनी बात। नेविगेशन को नेविगेशन लिख रखा है, नेविगेशन में वर्ड तो है क्या, नेविगेशन उपग्रह, ठीक है। फोर्थ है मेरे पास स्मॉल सैटेलाइट्स, इनको बोलेंगे लघु उपग्रह। मार्गदर्शन, मार्गदर्शन तो मोटिवेशन होता है, दिशा सूचक, नहीं मैं वर्ड बताऊंगा, वो वर्ड अलग है, ठीक है, तब तक लिख लो। एंड देन मेरे पास है ऑब्जर्वेशन, हाँ अब ऑब्जर्वेशन उसी में आएंगे, रिमोट सेंसिंग में। मेरे पास है स्पेस साइंस एंड एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट, जो उसकी है ना, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन बना रहे हो, रिमोट सेंसिंग में आ जाते हैं सारी। स्पेस साइंस, उपग्रह विज्ञान और विश्लेषण, एक्सप्लोरेशन को बोलेंगे विश्लेषण, ठीक है, उपग्रह। छठे में मेरे पास है यूनिवर्सिटी, या फिर मेरे पास है इंस्टीट्यूट सैटेलाइट्स, यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन सैटेलाइट्स। विश्वविद्यालय या फिर ये क्या है, विश्वविद्यालय सैटेलाइट्स हो जाएंगे। संस्थागत, इंस्टीट्यूशनल, संस्थागत, नो संचालन, नो संचालन, हाँ नो संचालन, नो संचालन, नेविगेशन को बोलते हैं नो संचालन। एंड लास्ट में मेरे पास है छठे पे एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, यानी इनको बोलते हैं हम प्रायोगिक उपग्रह। प्रायोगिक हमारे पास 7 तरह की सैटेलाइट है, लिख लिया। पहली कौन सी है, अब यहां ध्यान दो, लिख लिया सबने, आजाद लिख लिया, ठीक। अब यहां ध्यान दो, सुधीर लिख लिया, ध्यान दो। हमारे पास कौन सी है सबसे पहले, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, संचार उपग्रह। दूसरी है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, सुदूर वाली, ठीक है। थर्ड है हमारे पास नेविगेशन सैटेलाइट, नो संचालन वाली। उसके बाद मेरे पास 5 सैटेलाइट, लघु उपग्रह। फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड स्पेस साइंस एंड एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट। फिर हमारे पास है यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन सैटेलाइट, एंड लास्ट हमारे पास है, ठीक है।
अब मुझे ये नहीं करना है कि सर चलो कोई बात नहीं, कुछ लोग आके कल शायद ये टॉपिक पूरा हो जाता तो ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत सारी बुक में चेक करोगे या फिर आप इसरो की वेबसाइट पे जाओगे, सर वहां पे जाना होता है अपनी मर्जी, तो आपको कहीं पे 7 मिलेंगे जो मैंने लिखवाई, कहीं पे आपको 6, कहीं पे आपको 6। पिछले साल जुलाई 2025 नहीं, उससे पहले पिछले साल आपको दिसंबर 2024 के अराउंड से पहले जब आप इसरो की वेबसाइट पे विजिट कर रहे थे तो आपको 7 तरह की सैटेलाइट वो बताता था, ठीक है। और फिर क्या था, वो 7 की यही नाम देते थे। लेकिन अब इसरो की सैटेलाइट पे आप जाके चेक करोगे या फिर आप नासा की सैटेलाइट पे जाओगे तो आपको सिर्फ 6 टाइप की सैटेलाइट बताएं। कितनी बताएंगे? 6। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इन दोनों को क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है। कंबाइन बोलो, मर्ज बोलो, इकट्ठा कर, और इनका इकट्ठा नाम क्या दे दिया है, एक्सपेरिमेंटल इसरो। नासा की वेबसाइट पे भी मिलेंगे, इंस्टीट्यूशन सैटेलाइट को नहीं देता, ठीक है। ये फिर अब सबसे पहले लिखो ठीक है। कम्युनिकेशन में सारा लेक्चर हो जाएगा, तो लोगों को लगेगा नहीं कि कुछ ज्यादा हुआ है। ठीक है, पहला लिखो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है क्या चीज? कितने लोग हैं जो घर से बाहर रह रहे हैं, अपने घर से दूर? ओके ओके ओके, तुम कहाँ घर से दूर रह रहे हो? आप कहाँ से हैं? पपोसा से। मतलब यहाँ आसपास कौन रह रहा है घर छोड़ के? परवेश घर छोड़ के रखो। हे भगवान, इतनी दुविधा, घर छोड़ के, घर का त्याग करके अभी करें। चलो मैं परवेश का एग्जाम्पल। परवेश क्या करेगा, मान लो परवेश को घर पे बात कर, ठीक है। परवेश ओके नाम लेने में, परवेश ने नंबर डायल किया, अपना फोन निकाला, मिलाया। इसका फोन कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में कोई टावर होगा, उससे लिंक है, उन टावर के सिग्नल चार्ज, ठीक है। अब इसके कहां से हो तुम प्रवेश? देरली करो, ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? रेवाड़ी। हाँ रेवाड़ी, अरे दूर का नहीं कोई सब। अच्छा ये कहां? हाँ यूपी। तो इन्होंने कॉल किया अपने घर पे कि मम्मी को याद आ रही थी, कॉल किया मम्मी को। चलो थोड़ा पहले रुको, तुम भी वहां से। अब इन्होंने क्या किया, क्या नाम था, प्रियांशु ने कॉल किया, और प्रियांशु को अपने कजिन को कॉल करना है, और कजिन भी कहां बैठा हुआ है? यूनिवर्सिटी। तो क्या होगा, यहां से ये फोन एक कनेक्ट होगा, इससे सिग्नल जाएंगे, एक ही टावर से काम चला जाएगा। लेकिन इसको अगर अपने घर पे फोन करना है तो बहुत दूर कहीं यूपी में कोई टावर लगा होगा, ठीक है, और इनकी मदर के पास कोई फोन होगा, और उसके सिग्नल क्या होंगे, इससे कनेक्ट होंगे। हो क्या सकता है, अब एक चीज है, ठीक है। अब स्पेस में कोई एक सैटेलाइट होगी, ये डायरेक्ट क्या है, इससे लिंक है, ये यहां से, ठीक है वो। और ये दोनों अभी अपनी मम्मी से बात करेंगे, मम्मी ऐसे ऐसे बात है, मन तो लग गया, बहुत सही बात है, लेकिन खाना बहुत घटिया है, पानी पीता हूं तो मजा नहीं आता है, इनकी बातचीत चल रही है, ठीक है। इतनी देर में प्रियांशु के फादर मार्केट में गए, और लगा कि यार प्रियांशु गया हुआ है, तिल बिल के लड्डू वड्डू डाले, पूछ लेता हूँ कि गुड़ डालना है या फिर चीनी डालनी है। तो बीच में क्या हुआ, इनके फादर का भी इसी टावर से कनेक्ट है, इनके फादर ने नंबर डायल किया, कनेक्ट हुआ, यहाँ पे हुआ, इस टावर से कनेक्टेड था, और एकदम से सिग्नल आया। इसके फोन पे क्या दिखा है, फोन पे क्या दिखा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो चीजें हो रही है कि एक तो ये अपनी आवाज भेज रहा है, और इसको आवाज भी आ रही है,
यानी ये क्या है, सेंडर भी है और क्या है, तो इसके फोन में क्या है, देखो अगर मुझे कोई सेंड करना है, अगर मुझे कुछ सेंड करना है तो मुझे जरूरत है ट्रांसमीटर की, किसकी जरूरत पड़ती है, ट्रांसमीटर। और अगर मुझे क्या करना है, रिसीव करना है, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, रिसीवर की। ये एक तरह की इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। पहले क्या होता था, अब देखो इतना समझ में है, इसको मैं कुछ मिनट के लिए छोड़, कितने लोगों ने देखी है कि झुकेगा नहीं वो वाली मूवी, देखिए सबने, पुष्पा पार्ट 1 की बात कर रहा हूं, ठीक है। जब उनको पता चलता है कि हाँ जोली रेड्डी को इन लोगों ने पीटा है, ठीक है, तो बड़े भाई जोली रेड्डी और उन सबको पता लग जाता है कि बाहर, तो उसका दोस्त उसको एक सिग्नल भेजता है पेजर के, और पेजर पे क्या लिखा होता है, डेंजर। अब पुष्पा भाई क्या है, वो पेजर का क्या है, पेजर का सिंपल काम क्या है, वो सिर्फ रिसीव कर सकता है, आप पेजर से बट सिमेंटेनियसली नहीं भेज सकते, या फिर खत, पुरानी मूवी वाले, ठीक है। आप खत में क्या कर सकते हो, आप खत में अपनी चीजें सिर्फ सामने वाले को भेज सकते हो, ठीक है। आपको दूसरा लेटर भेजना पड़ेगा, एक साथ सिमेंटेनियसली आप दोनों चीजें नहीं कर सकते। बचपन में अगर तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है तो धागे पे बांधा तुमने, अगर एक्सपेरिमेंट किया तो किसी लोगों ने नहीं किया तो बता देता हूं, 2 माचिस लो डिब्बी, ठीक है, एक ऊन का धागा लो बहुत बड़ा, और ऊन के धागे पे तिल्ली से बांध के, जैसे आप माचिस खोली, अंदर से एक ट्रे आती है, ट्रे के अंदर क्या सुराख किया, और सुराख करने के बाद में उसके ऊपर क्या है, धागा उससे पार किया, और धागा करने के बाद में माचिस से तिल्ली से बांध दो, और ट्रे के ऊपर वैसे चिपक जाएगा। फिर आप क्या करो, फिर एक और छेद करके आप उसके अंदर, ट्रे के अंदर वो डाल दो, और ऐसा ही दूसरे फोल्ड में करो, और आप उसको धूप ले जाओ, और बिल्कुल अगर आप उसको टाइट करोगे, और अगर आप बोल रहे हो सामने वाले को चीजें सुनाएंगे कि उस मीडियम के थ्रू पास हो। उस पे ऐसा नहीं है, उस पे पहले आपको बोलना पड़ेगा हेलो, फिर सामने वाले बोलेगा। या फिर दूसरा टाइप उसका है, या आपके गार्ड वगैरह लेके बैठे रहते हैं पुलिस में, वो टोकी क्या करता है, हेलो हेलो टेस्टिंग, चेक 1 पहले एक बंदा भेज देगा, फिर दूसरा दोबारा रिसीव करेगा। तो अगर आप क्या करते हो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, अगर आप एक बार सिग्नल भेज रहे हो और रिसीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, तो कम्युनिकेशन कैसा होगा, वन वे कम्युनिकेशन। देखो वन वे कम्युनिकेशन यानी एक तरफा संचार, समझ में आया, एक तरफा संचार कैसा होगा, एक तरफा संचार कैसे, क्लियर है, ठीक है। और अगर आप साइमल्टेनियसली फोन पे बात कर रहे हो, वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, दैट विल बी द टू वे कम्युनिकेशन, दैट विल बी द टू वे कम्युनिकेशन। जो प्रियांशु अपने घर पे बात कर रहा है, ठीक है, उसके बीच में इसके पास सामने कॉल कर दी, ये सब। और टू वे कम्युनिकेशन के लिए क्या है, टू वे कम्युनिकेशन के लिए आपको बहुत सारे डिवाइसेस पे कनेक्ट करना पड़ेगा, सैटेलाइट के थ्रू भी हो सकता है टू वे कम्युनिकेशन, टावर टू टावर भी हो सकता है, टावर टू टावर भी हो सकता है, और कैसे हो सकता है, सैटेलाइट के थ्रू भी हो सकता है, दोनों में। लेकिन टू वे में क्या होगा, टू वे में आप एक साथ चीजें कर सकते हो, लेकिन जब आपको टू वे कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी तो आपको एक नए टाइप की सबके टाइप की जरूरत पड़ेगी। एक तो मैं क्या करूं, एक तो मैं किसी सैटेलाइट में या फिर मेरे टावर में 2 चीजें रखूं, एक तो ट्रांसमीटर डालूं फिर रिसीवर डालूं। तो मैं क्या करूंगा, उसकी जगह एक कॉम्बिनेशन, एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा, दैट इज नोन एज ट्रांसरिसीवर, सॉरी ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, ये कॉम्बिनेशन है किसका, ट्रांसमीटर का और रिसीवर, ठीक है, कॉम्बिनेशन है। तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, तो पहला कम्युनिकेशन का टाइप मेरे पास क्या है, वन वे कम्युनिकेशन। सेकंड क्या है, टू वे कम्युनिकेशन। और इस कम्युनिकेशन में एक चीज और होती है, ब्रॉडकास्टिंग। कितने लोग ऐसे हैं जिनको तारक मेहता देखे बिना निवाले नहीं जाते पेट के अंदर। मेरे साथ ऐसे लोग थे बहुत सारे, जिनका क्या था, खाना खाएंगे तो तारक मेहता को चश्मा लगे। अब बात ऐसे है कि मेरे घर में भी तारक मेहता में वही जेठालाल वही डायलॉग बोल रहा है, ठीक है, उस बबीता जी को देखते हुए, और पड़ोसी के घर में भी वही डायलॉग बोल रहा है बबीता जी को देखते हुए, सेम डायलॉग, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अब इसके अलावा दिल्ली में भी कोई चला के देख रहा है तो उस टाइम भी वही है, अगर कोई यूके में बैठा तब भी वही है। और अगर मैं 1000 टेलीविजन लगा दूं या 1 करोड़ टेलीविजन कर दूं, टेलीविजन टेलीफोन में भी या भी, तो अगर क्या है, अगर कोई क्या है लाइव टाइम पे एक ही साथ बहुत सारे डिवाइसेस में क्या हो रहा है, कोई ट्रांसमिशन हो रहा है, एक साथ क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन। वहां पे रिसीविंग नहीं हो रहा है, क्या कर रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ
दैट इज द एग्जांपल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी सैटेलाइट है, ठीक है, आपने देखा आपका डिश टीवी लगे हुए हैं, ठीक है, वो सब क्या करेंगे, रिसीव करेंगे सेम टाइम। ऐसा अलग हो सकता है कि भाई सब किस पे आता है, सब टीवी पे आता है, किस पे आता है, सब टीवी पे आता है, कि सब टीवी का कहीं पे कोई हेडक्वार्टर है, ठीक है, वो हेडक्वार्टर वाले क्या करेंगे, वो हेडक्वार्टर वाले अपना कुछ सिग्नल भेज रहे होंगे, किसको, सैटेलाइट को, लेकिन सैटेलाइट क्या है, एक ही टाइम पे बहुत सारे कर रहे हैं। दैट इज द एग्जांपल ऑफ ब्रॉडकास्ट, दैट इज द एग्जांपल ऑफ। ये वाला भूल जाना, ये वाला भूल जाना, ये वाला जो इतना स्केल है, ये वाला जो फेज है, ये भूल जाओ। ब्रॉडकास्ट कितना है, ये मैंने कैसे समझाने के बोला कि हो सकता है कि उन्होंने सिग्नल भेजा हो, लेकिन ब्रॉडकास्ट क्या, सैटेलाइट एकदम से क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट। और कोई एग्जांपल ब्रॉडकास्टिंग के, न्यूज़, और कोई, रेडियो भी ब्रॉडकास्टिंग, और कोई, अब तो रेडियो को नहीं सुनता है, एफएम भी नहीं सुनता लोग, मार्केट प्लेस, स्पॉटिफाई, जियो हॉटस्टार, इन सब में। और एग्जांपल, आपके पास मैसेज आते हैं ना आईएमडी के, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, कि आने वाले दिनों में हरियाणा के 7 जिलों में 22 तारीख से 24 तारीख तक बारिश, तेज बारिश होने की संभावना है। गर्मियों में आता है कि अपने आप को ढक कर रखे, तेज लू चल सकती है, ठीक है, पानी पीते रहे, ड्रिंक करते रहे, सॉरी पानी ड्रिंक करते रहे, मतलब अपने आप को डिहाइड्रेट, अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं होने, अपने आप को हाइड्रेट करके रखें, ठीक है। दे आर गिविंग दैट काइंड ऑफ एग्जांपल, मतलब मैसेज, वो भी किसका एग्जांपल है, ब्रॉडकास्ट। हरियाणा पुलिस आपको कहती है कि अभी बहुत ज्यादा धुंध हो गई है, आपकी सेवा में हम तत्पर हैं, डायल करें 112, ठीक है, बहुत ज्यादा धुंध होने की वजह से अपने फॉग लाइट का यूज करें, डिपर यूज करें, ऐसे मैसेज। दे आर आल्सो एग्जांपल ऑफ ब्रॉडकास्ट, दे आर आल्सो मैसेज ऑफ। और ये जो जितने खेल चल रहे हैं, चाहे आप टीवी चला लो, चाहे आप क्या चला लो, फोन से चला लो, ये सब किसकी वजह से हो रहे हैं, दीज आर हैपनिंग ड्यू टू द कम्युनिकेशन, किसी वजह से हो रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, दिमाग में, कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे अगर कोई कम्युनिकेशन सैटेलाइट रखनी है तो कहीं पे रखनी है, और वो कहां होगा, नियो, लियो, मियो, जीएसएसओ, जीएलईओ, जीएसओ, पीओ, एसएसओ, इन्हीं में से कहीं रखनी होगी। कहां रख, मतलब सही है, नियो में, किसी को नियो लग सकता है, किसी को लियो लग सकता है, लग सकता है, किसी को जीएसएसओ लग रहा होगा, लग रहा है, नहीं लग रहा है, हाँ लग रहा है, हाँ गुड लग रहा है, किसी को पीओ वगैरह लग रहा है, पीओ पीएसएसओ लग रहा है, नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, एक मिनट उधर नहीं देखना, क्या नाम है आपका, नहीं देखना, दोनों आप लोगों को क्या, सुमित आ रही सामने, हाँ बताओ, हाँ तो मतलब एक ठीक बात तो तुमसे बता रहे भाई, मुझे मैं हमें क्यों नहीं लगता, पीओ तो पोल्स पे रहेगा, पोल्स के थ्रू तो मतलब अपना क्या रोटेशन करेगा, धरती की चारों तरफ चक्कर काटेगा, पर पीओ पे क्यों नहीं लगता, डिस्टेंस, उनकी तो मैंने डिस्टेंस कभी बताई नहीं, मैंने तो बता, अपनी मेरी मर्जी है, मेरा वही ना, मैं नहीं तो कौन भाई, मेरी मर्जी, मेरी कम्युनिकेशन सेट, मैं अगर पीओ पे रख रहा हूं तो मैं ऊपर नीचे हाइट ले सकता हूं, मैं जीएसएसओ को ये नहीं कह सकता कि तुम 400 पे आओ, तुम 900 पे आओ, जीएसएसओ फिक्स है। जीएसएसओ क्या कहता है, मैं तो 35,786 पे ही रहूंगा, अकड़ है मुझ में। पीओ कहां कह रहा है, पीओ तो ये कह रहा है कि भाई मैं पोस्ट पे घूमूंगा, ठीक है, तो उस पे तो हाइट का कोई मेथड नहीं है, तो अगर आगे कह रहे हो सर हाइट कम ज्यादा, तो कोई आंसर नहीं होगा, वो तो रूल को कट कर रहा है। माना कि फिक्स सेट ऑफ रूल्स नहीं है, लेकिन रूल्स तो है साइंस में, और जो रूल्स है उनको तो आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। फिर अब एक बात सोचो, अगर मुझे कम्युनिकेशन, अगर मुझे ब्रॉडकास्टिंग करनी है, तो मुझे एक चीज का एग्जांपल देखना होगा कि मेरे सिग्नल ज्यादा से ज्यादा क्या करे, धरती को कवर करे। ब्रॉडकास्टिंग एक सैटेलाइट से अगर मुझे ब्रॉडकास्टिंग करनी है तो मुझे धरती का ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करना, ठीक है। अब मान लो मेरा पूरा का पूरा क्या है, अब मैं धरती को गोल की बजाय फ्लैट मान रहा हूं मैप के जैसे, और मैंने क्या लिया, एक टॉर्च ली, और मैंने टॉर्च ऑन कर, कितना सर्कल बनेगा,
इतना, दूर आऊंगा तो इतना, और दूर आऊंगा तो बड़ा और बड़ा, और जितनी धरती में दूर रहूंगा उतना ज्यादा बड़ा सर्कल, और बड़ा सर्कल मतलब ज्यादा एरिया कवर करेगी। तो अब प्यारे बच्चों ये बात बताओ कि जी कहां पे रखूं मैं मेरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को कि मेरा ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर हो जाए। सर क्वालिटी भी तो कम हो जाएगी। ओके, सर क्वालिटी कम नहीं हो वेरी जाएगी। क्वालिटी कम हो जाएगी, बिल्कुल बढ़िया बात है, ठीक सर क्वालिटी कम हो जाएगी। लेकिन एक बात बताओ कि अगर मैं यहां पे एक रखूंगा तो मुझे एक यहां पे रखनी पड़ेगी, एक यहां पे रखनी पड़ेगी, एक यहां पे रखनी पड़ेगी, एक मुझे मल्टीपल रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं एक यहां पे रख रहा हूं तो ठीक है। अब क्वालिटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। कैसे टेक्नोलॉजी का सहारा, कि मैं अच्छे इंस्ट्रूमेंट बनाऊं, पावरफुल एंटीना बनाऊं। हाँ, ऐसे हो सकता है कि भाई जो मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट रखूंगा वो कम एनर्जी में काम करे, और यहाँ की सैटेलाइट को क्या है ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और अगर मेरा बड़ा एंटीना होगा तो मेरा साइज बड़ा होगा, मेरा बड़ा एंटीना होगा तो मेरा साइज बड़ा होगा, और अगर मेरा साइज बड़ा है तो उसको ज्यादा उसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और वो हैवी भी होगी। तो मतलब क्या, कम्युनिकेशन सैटेलाइट कैसी होंगी, साइज में बड़ी होंगी, हैवी होंगी, ठीक है, आकार में बहुत बड़े, और उसमें एंटीना क्या होंगे, बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। क्योंकि अगर मैंने छोटा एंटीना लगा दिया तो मेरे सिग्नल्स क्या हो जाएंगे, पहुंच नहीं पाएंगे, और एंटीना छोटे बड़े होंगे तो क्या होंगे, हैवी होंगे, तो मेरी क्या होंगी, हाईली टेक्नोलॉजिकल एडवांस। ऐसा होगा, सिग्नल वीक हो सकते हैं लेकिन उन सिग्नल्स को टैकल करने के मुझे क्या पड़ेगा, बड़ा एंटीना रखना पड़ेगा। अब जिन लोगों ने रेडियो चलाया है, मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने चलाया है नहीं चलाया है, उस पर एंटीना दिया होता है, जब तक काम करता है कुछ करता है, लेकिन जब नहीं काम करता तो एंटीना खोल के मैं क्या करना पड़ता है, बड़ा करना। क्यों दिया हुआ, ताकि सिग्नल रिसीव कर पाए, वही काम है। कि अब मैं वैसे तो यानी कि मैं उनको एंटीना को बड़ा कर दूंगा, लेकिन मैं क्या है, मैं अपना जो एंटीना लगाऊंगा वो क्या लगाऊंगा, पावरफुल लगाऊंगा। तो मेरी सैटेलाइट कहां रहेगी, कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहां रहेगी, जीएसओ या फिर जीओ, जीएसओ या जीएसएस। और क्यों रहेगी, ज्यादा एरिया, ज्यादा एरिया, ठीक है, क्लियर क्लियर। तो यहां पे मेरी क्या होगी पोजीशन, क्या मैं किसी और जगह इनको रख सकता हूं, मैं कहीं और जगह इनको रख सकता हूं, कहां पे, लियो, क्यों, उसके लिए हम कहा लियो में भी रख सकते हैं। लेकिन सही कहां रखना बेटर है, अगर आप देखोगे कैसी टीवी की सैटेलाइट या फिर कैसी सैटेलाइट, मोबाइल कम्युनिकेशन वाली, ठीक है, रेडियो वाली, ठीक है, ये सब कहां रहे। लेकिन आजकल क्या है, आजकल जमाना दूसरा चल रहा है, ठीक है, बोहेमिया का गाना है जमाना जाने, आजकल जमाना जाने, 2012 में आया था, सुना किसने, इतने पुराने नहीं। 2012 में क्या कर रहे थे, कितने लोग ऐसे थे जिनकी नाक से म्यूकस बह रहा था, छठी से 8वीं में कितने लोग थे 2012 में, क्लास 6 to 12, क्लास 6 में कौन थे, छठी से 8वीं तक कितने लोग थे, अरे उठा, नहीं पता तुम्हें क्लास 6 में कितने, ओके 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 ओके, ठीक है, 12th में कितने लोग थे, 11 12 2012 में 11 12 नहीं थे। कितने लोग ऐसे हैं जो उसमें 2012 में क्लास 3 4 में थे, 3rd 4th ऐसे भी थे क्या, हाँ ठीक, गुड, चलो कोई बात। देखो एक टेक्नोलॉजी आती है, इसको छोड़ो, स्पेस एक्स क्या है। देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे क्या करना है, ये थोड़ा सा ठीक है, आइडिया नहीं, ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा यहाँ पे, डीपली के टाइम है तो डीपली जाए। हम अगर मुझे आज के टाइम पे इंटरनेट चलाना है तो मैं कैसे चलाऊं, अगर मुझे आज इंटरनेट चलाना है तो मैं कैसे चलाऊं, नेटवर्क, मोबाइल में, दूसरा कोई ऑप्शन, वाईफाई और हॉटस्पॉट से, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू। देखो अब क्या हो रहा है, अब लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और उस पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से
सिग्नल ज्यादा हो रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है कि एक इंसान के पास दो फोन है, और ऐसा भी हो रहा है कि पहले तो मुझे क्या था, पहले सर मुझे फोन में नेट चला था, आज मैं टीवी में इंटरनेट चला रहा हूँ, आज मैं अपनी गाड़ी में इंटरनेट से कनेक्ट कर रहा हूँ, जीपीएस और इंटरनेट से कनेक्टेड है, आजकल मेरी वॉच में इंटरनेट से कनेक्ट हो रही है, ठीक है, आजकल मेरे पास अप्लायंसेस है, मेरा अलेक्सा डिवाइसेस वो सब भी क्या है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो मेरे पास डिवाइसेस, नंबर ऑफ डिवाइसेस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। और अगर इंक्रीज हो गए तो हर एक का क्या, हर एक का एक सिग्नल है जो किससे कनेक्टेड है, या तो सैटेलाइट, मतलब सारे के सारे सैटेलाइट से कनेक्ट होंगे, या तो टावर से कनेक्ट है, या फिर वाईफाई की जो राउटर की वायर आती है उस लैन से कनेक्टेड है, इन सब के थ्रू कनेक्टेड है। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स बढ़ने की वजह से क्या, कंजेशन ज्यादा होता है। अब एक बात सुनो, अगर आपको इस गलियारे में से भागने के लिए बोल दिया जाए तो कितने सेकंड में भागोगे, 4 सेकंड, उस दरवाजे से दरवाजा, ये जो कॉरिडोर है इसमें भागने में 4 सेकंड चल जाओ। लेकिन मान के चलो मैं यहाँ पे 600 लोगों की भीड़ करूं, 600 लोगों को यहाँ पे खड़ा करो और फिर आपको कहूं कि आओ, क्या 4 सेकंड में आओगे, क्यों नहीं आ पाओगे, कंजेशन होगा। आप अगर अरे साइड होना पड़ेगा। मे भी ऐसा हो जाए कि मैं ये भी कह दूं कि सब लोगों को निकलना है, सब लोगों को निकलना है, फिर कितना इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि निकलने के बजाय आप एक दूसरे को खींच के वापस करने लगे कि पहले मैं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि हर एक सिग्नल क्या चाहेगा, हर एक सिग्नल अपनी डेस्टिनेशन, क्योंकि उसके गोल भी ये है, हर एक सिग्नल को अपनी डेस्टिनेशन पहुंचना है, और जितना जल्दी वो डेस्टिनेशन पहुंचेगा क्योंकि वहां पे उसका सिग्नल काम है। तो आप लोगों को अगर लास्ट वाला बीच आएगा, आगे निकल जाओ, पीछे वाला चाहिए, कंडीशन हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूं, अगर मुझे उन 600 लोगों को रखना है तो मैं उस एरिया को या फिर मैं ऑप्शन और दे दूं, मैं कह दूं कि भाई तुम क्या करो, पीछे वाला दरवाजा खोलो और उधर से घूम के इधर आ जाओ, अल्टरनेटिव रूट। तो वही अल्टरनेटिव रूट के थ्रू में क्या है, स्पेस एक्स एक नया प्रोजेक्ट लेके आए, और वो किसके थ्रू लेके आए, दे कम्स थ्रू द स्टारलिंक प्रोजेक्ट। स्टारलिंक इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम इंटरनेट का यूज करने की सारी अवधारणा बदल देंगे, और हम क्या करेंगे, हम आपको लो पावर्ड का कम्युनिकेशन वाईफाई दे देंगे। लो पावर्ड में क्या दे देंगे, वाईफाई, ठीक है। वाईफाई क्या है, कैसे काम करता है, हम उसके बारे में बात करें, बस आइडिया देखें, आइडिया था, इसके बारे में हम दोबारा बात करेंगे, लेकिन आइडिया ले लो कि क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम क्या करेंगे, हम आपको, अब आपको अगर वाईफाई चलाना है तो मैं क्या करूंगा, मेरी कहीं ना कहीं से वायर है, कहीं ना कहीं मेरी वायर, कहीं ना कहीं लिंक है। मान लेंगे राउटर है, और राउटर की कैपेसिटी क्या है, कम है, मैं अपने राउटर को उठा के लेके नहीं जा सकता। लेकिन अगर मैं मोबाइल को लेके जाता हूं तो मोबाइल के सिग्नल बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है। मान लिया कि 10 से 1 बजे तक इंटरनेट बढ़िया चल रहा है, लेकिन मैं शाम को 6 से 9 चला रहा हूं, तब तक तो भाई क्या ही करूं, ठीक है। जब तक मेरे मैसेज आते तब तक आगे से 10 मैसेज आ चुके हैं कि तुम तो बहुत बेवकूफ हो, ठीक है, तुम मेरी कभी बात नहीं सुनते हो, दिस विल बी एंड दिस इज नॉट वर्किंग गुड एंड आई जस्ट वांट टू टॉक। अरे सुन तो ले, मेरा तो नेट नहीं चल रहा, बात करूं ना करूं अलग बात। दिस इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, नॉट मी फेसिंग, यू आर फेसिंग, ठीक है। तो उसके लिए नो एग्जांपल इसका, देखो अब मजाक हो गया, वापस फोकस, क्योंकि बहुत सारे लोगों के चेहरे उठ गए थे कि क्या चल रहा है। तो वो क्या, उन्होंने बोला कि हम आपको एक अल्टरनेटिव देंगे, उस अल्टरनेटिव में क्या होगा, हम आपको एक डिवाइस देंगे, एक राउटर की फॉर्म में डिवाइस देंगे, और उस डिवाइस के साथ हम क्या देंगे, उस डिवाइस के साथ हम आपको एक बैटरी देंगे, उस बैटरी को चार्ज करने के लिए हम आपको एक सोलर प्लेट देंगे, उस पर क्या देंगे, आपको एक सोलर प्लेट देंगे, और आपका वो किसी, हमारे किसी कनेक्ट होगा, आपको वो डिवाइस हमारी सैटेलाइट है, और आप हमारी सैटेलाइट आपको क्या करेगी, इंटरनेट। हम आपसे कुछ पैसे लेंगे, उस पैसे के बिहाफ पे आप हमें मंथली पैसे, तो एक बार आपको क्या, उस पूरे प्रोजेक्ट को, उस डिवाइस का एक बार कॉस्ट देना पड़ेगा, वन टाइम कॉस्ट, एंड देन आप हमारे प्लान अकॉर्डिंग आप। अब फायदा क्या है, फायदा बताता हूं। मैं जब दिल्ली में था क्या था, अब भी यही था, ठीक है। तुम घर के बाहर हो, तुम्हारा 5G चल रहा है, घर के अंदर घुसे 4G आ गया, ठीक है, और उसके अलावा तुम अंदर वाले कमरे में आ गए तो 4G की स्पीड भी, ठीक है, और तुम बात करने के लिए, जैसे वीडियो कॉल करने के लिए रजाई में घुसे, 2G आ गया। छोटी सी जानकारी तो क्या करें, इतनी बड़ी प्रॉब्लम समस्या है, डायरेक्ट वीडियो कॉल हम कर नहीं सकते, जैसे रजाई में घुसता हूं 2G आ जाते हैं। तो एलन मस्क ने कहा, डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू। तुम गुफा में चले जाओ, धरती के नीचे चले जाओ, कहीं चले जाओ, हर जगह क्या मिलेगा, सिग्नल। हर जगह क्या मिलेगा, सिग्नल। अब बात ये आई, ठीक है जी, सिग्नल मिलेगा, हम आपका ले भी लेंगे डिवाइस, जो आप स्पेस स्टारलिंक प्रोजेक्ट दे रहे हो, आपका डिवाइस राउटर ले लेंगे। अब एलन मस्क के साथ समस्या ये आई कि भाई अगर मैं सैटेलाइट को कहां रखता हूं,
GSSO में, तो मेरा सिग्नल क्या करेगा, कितनी दूरी तय करेगा, डबल ऑफ 35,786, लगभग 71,000 किलोमीटर। भाई सिग्नल जा भी रहा है आ भी रहा है, ऐसे थोड़ी नहीं चला चला गया। फिर तो वही बात है कि सामने वाले के मैसेज आ रहे हैं या आ रहे हैं, तुम्हारे नहीं जा रहे, तो वही बात हो जाएगी। तो डबल डिस्टेंस ट्रैवल करे, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, डबल डिस्टेंस, लगभग 71,000। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो मेरा जो डिवाइस है जो मैंने इतना छोटा रखा है वो तो मुझे इतना बड़ा चाहिए, और फिर इंसान उसको उठा के लेता है। मेरी तो कैपेसिटी, मैंने तो ये कहा है कि आपको 2-2.5 किलो का मैं डिवाइस दे देता हूँ, उसको आप कहीं पे इजीली कैरी कर लो, चाहे आप माउंट एवरेस्ट पे पहुंचो कहीं चले जाओ। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, मान लिया मेरी एक सैटेलाइट पूरी धरती कवर कर ले, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं इसको पास, मैं क्या करूंगा, पास रखूंगा, और पास रखने से मेरा क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एक चीज और है, अगर मेरी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो मेरा इंटरनेट में ये टाइम डिप्लॉयड होगा ना, तो मेरी जो लेटेंसी है, अब ये सोचो सर लेटेंसी क्या होगी, जब हम आईटीसी पढ़ेंगे तब बात करें। लेटेंसी मतलब सिंपल शब्दों में समझो कि लेटेंसी वो होती है जब इंटरनेट की वजह से कितना टाइम मेरा वेब ब्राउजर वेब पेज को, अगर मैंने वर्ड डाला है कि www.google.com या फिर www.ch.ac.in, तो मेरा पूरा पेज खुलने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज द लेटेंसी रेट। लेटेंसी रेट जितना कम होता है उतना बढ़िया इंटरनेट की स्पीड, लेटेंसी रेट कम होना चाहिए। तो लेकिन वो जो गैप आ गया वो भी सिग्नल की वजह से ज्यादा हो जाए, तो मेरा लेटेंसी रेट बढ़ जाएगा। अगर मैं इतने पैसे भी दे रहा हूं और फिर मुझे लेटेंसी रेट भी ज्यादा मिल रहा है तो मैं क्यों नहीं खरीदूं। तो उन्होंने क्या कहा कि हम सैटेलाइट को पास में रखें। तो उन्होंने कहा कि जी अगर पास में रखोगे तो मल्टीपल सैटेलाइट रखनी पड़ेगी। तो एलन भाई ने क्या बोला, एलन भाई कहता है पैसा बहुत है, ठीक है, वो तो गरीब आदमी करते हैं कि जो दूर देशों में सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, हमारे पास तो पैसा बहुत है, हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल सैटेलाइट रखेंगे। कितने सैटेलाइट रखेंगे, जितनी जरूरत पड़े। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे अर्थ के अराउंड एक जाल बना दिया, किसका, सैटेलाइट। और उन्होंने बोला कि हमारी सैटेलाइट एक दूसरे से भी कम्युनिकेशन करेगी कि हाय हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू, ठीक है, दे विल इंटरेक्ट विद। अगला होमवर्क लिखो, YouTube पे जाना है और देखना है कि हाउ स्टारलिंक प्रोजेक्ट्स वर्क, या फिर कैसे जाल बनाया हुआ है स्टारलिंक सैटेलाइट्स ने, दोनों वीडियो देखनी है, ठीक है। तो मेरी कम्युनिकेशन सेट अब ये क्या है, अब तक जो था, अब तक क्या था, 2010 तक सिनेरियो अलग था कि मेरी सारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहां रखी जाती थी, GSO GEO या GSSO में। लेकिन मॉडर्न टाइम में क्या है, रिक्वायरमेंट, मॉडर्न प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड मॉडर्न सॉल्यूशंस, तो दैट्स व्हाई उन्होंने कहां पुट कर दिया है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को। क्लियर है, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी टाइप की सैटेलाइट, ठीक है, दूसरे टाइप की सेकंड टाइप ऑफ सैटेलाइट। पहले ना बेसिक समझो, मैं यहाँ पे अगर तुम्हें एग्जांपल दूंगा सर लिडार देखो यूएस देखो तो समझ में नहीं आए, पहले बेसिक समझो और फिर मैं तुम्हें नोट्स दूंगा, तो तुम लोग वो पढ़ के आना, और फिर उन्हें सैटेलाइट नहीं समझ में आए तो उनकी बात करो, ठीक है। इतना क्लियर है कैसे काम करता है, किस किस तरह की सैटेलाइट होंगी, क्या कोई अपवाद है, सब क्लियर है, ठीक है, प्रवेश क्लियर है, ठीक। यहां पे ध्यान दो, दूसरी टॉपिक डालो, रिमोट सेंसिंग। अब कम्युनिकेशन का मतलब समझाया था, सेंसिंग क्या होती है, सेंसिंग फील करना, सेंस करना, यानी इफ, देखो यहां देखो, लिख लिया सेंस के फॉर्म में थप्पड़ मार दिया, सेंस, फील, टच। और रिमोट का मतलब यानी मुझे चीजों को सेंस करना है, पर कहां से सेंस करना है, ठीक है। अब एक ज्योग्राफी में कंसेप्ट है, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो सन से लाइट आती है, रेज आती है, और रेज टकरा के पहले क्लाउड्स में रहती है, उसका 50% एरिया, कितने लोग हैं ज्योग्राफी वाले, हाँ बताओ, पता है ऐसा कुछ होता है, क्या होता है बताओ, पता है, किसी को पता है ऐसा कुछ होता है, क्या होता है बताओ, हाँ कोई बात नहीं, बताओ तुम, सामने देखो, सामने, हाँ, जो सन से जो रेज आती है वो उसका कुछ परसेंट तो जो अर्थ है वो ऑब्जर्व कर लेती है, और फिर कुछ परसेंट क्लाउड हो जाते हैं। सबसे पहले क्लाउड्स क्या करते हैं, उनको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, ओके आगे, फिर उसके बाद में और कुछ जो वो पहाड़ है वो रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और कुछ अर्थ ऑब्जर्व कर देती है।
सरिता कुछ बताएंगे, ऐड करेंगे? हाँ बताओ। सर जैसे 100 यूनिट मान ली नहीं सामने देखो, हाँ बताओ बताओ बताओ, बोलो तो आप। सर 65 तो आगे अर्थ पे और 35 रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाएगी क्लाउड के द्वारा। क्लाउड्स हो गया, क्लाउड्स में ह्यूमिड हो गया है, वाटर वेपर्स, वो सब रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ओके। सर बाकी फिर एनवायरनमेंट में होंगी, उसके बाद अर्थ पे आएंगी कुछ वाटर के द्वारा, कुछ लैंड के द्वारा, और फिर बस इस फिनोमेना को, हाँ इस फिनोमेना को कहते क्या है? इंसोलेशन, क्या बोलते हैं? हीट बैलेंस एक बजे हीट बजट भी बोलते हैं, हीट बैलेंस, हीट बजट। और देखो ऐसा होता, अब एक बात सुनो, ऐसा है ठीक है, ये चीज पढ़ के आनी, हीट बजट क्या होता है, कल होमवर्क में लिखो, ये पढ़ के आनी। मेरा होमवर्क नहीं है बट ज्योग्राफी वालों का आपको पता होना चाहिए हीट बजट। और घबराओ मत कि सर वर्क आप तो भूल गए, वर्क क्या है, प्रेशर क्या है, ये क्या है, वो मुझे पता है, तुम आज पढ़ के आ गए बहुत सारा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं पूछ लूंगा, याद रखो, मुझे पता है कि अरे आज तो बच गए, भूल गए क्या होमवर्क दिया था, मुझे याद है, ठीक है 2 दिन तो लगा था, सुबह आते तो पूछा था क्या होमवर्क, आज भूल गए थे, मैं नहीं पढ़ के आया, मैंने पढ़ के आज तो बच गए, कोई बात तो नहीं बचे, ठीक है नहीं बचे हो। अब देखो तुम सब भूल वो हीट बजट पढ़ के आना है, मैं तुम्हें मतलब लेमैन तरीके से समझा, ठीक है। मान लो एक बॉल है और उस बॉल को मैंने दीवार पे मारा तो वापस आए। अब उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने इस फर्श पे मारा, कुछ एक गति से लगाएगी, अब फर्श मार्बल का है, उसी बॉल को मैंने रोड पे मारा, कुछ अलग तरीके से वापस आएगी। उसी बॉल को मैंने क्या है, कच्चे की पत्थर, पहले मैंने कैसे चारकोल वाले रोड पे फेंका, उसी फोर्स से, मैं यहाँ पे फोर्स डिफरेंट नहीं कर रहा हूं, जिस गति से मैं हर जगह मारू उसी जगह से फेंक रहा हूं। रोड पे फेंका अलग गति से आएगी, कच्ची ईंटों वाली पे फेंका तब अलग से वापस आएगी, टाइलों वाली पे फेंका वापस अलग गति से आएगी, बिल्कुल कच्चे रास्ते फेंका तब अलग गति से आएगी, दलदल में फेंका जहां पे बिल्कुल मतलब कीचड़ वगैरह है तो मे भी वापस आए ना आए, वहां भी दब जाए, पानी में फेंका वहीं पे रह जाए, ठीक है अलग है। और मेरे पास हार्ड बॉल है तो ऐसा हो सकता है पानी के अंदर भी डूब जाए, रबड़ की बॉल है तो रबड़, प्लास्टिक बॉल तो ऊपर भी रह सकती है, तो अलग अलग है। अब इसी हिसाब से एक चीज देखो, इसी हिसाब से क्या देखो, एक चीज देखो क्या होता है कि अगर मेरी सन की रेज आएंगे तो हर एक चीजों पे एक जैसे टकराएंगे और टकरा के वापस भी आएंगे। तो अगर मेरी सन की रेज जमीन पे टकरा रही हैं तो एक फिक्स अमाउंट से टकरा के वापस जाएंगे, जमीन पे टकरा रही है तो एक अलग अमाउंट से जाएंगे, पेड़ों पे टकरा रही है तो एक अलग अमाउंट से वापस जाएंगी, पानी पे टकरा रही है तो एक अलग तरीके से वापस जाएंगी, ग्लेशियर पे टकरा रही है तो एक अलग तरीके से वापस जाएंगी। मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने इन्हीं रेज को डिटेक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी लेके आ, मुझे क्या करना है, मुझे सूरज की किरणें टकरा के वापस कैसे आ रही, मुझे सिर्फ उस गति से रेज को, और यही फंडामेंटल, यही फंडा जो लगेगा मेरी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का बेसिक समझ में आया? मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर मेरी उन रेज को बोल के जैसे समझो, अब ये तो फिनोमेना है कि रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस जाए। अब तुम लोगों ने एक फंडा सुना होगा कि भाई मरुस्थल क्या होता है, जल्दी गर्म होता है जल्दी ठंडा हो जाता है, क्यों? क्योंकि जो रेज आती है ना, रेज वो रात में जो रिफ्लेक्ट बैक इजीली वापस चली जाती है, वो कहीं अब्जॉर्ब नहीं हो पाती, खाली जगह। पेड़ कहीं ना कहीं अब्जॉर्ब कर लेते, कुछ अब्जॉर्ब कर लेता है, पानी अगर बिल्डिंग्स होगी तो बिल्डिंग अब्जॉर्ब कर लेंगी। इसीलिए शहरों में क्या है, ज्यादा गर्मी के टाइम में हीट क्या बन जाते हैं, हीट वो बन जाते हैं, क्यूब्स ब्लॉक्स बन जाते हैं, हीट ब्लॉक्स बन जाते हैं। लेकिन खाली इलाका है जहां पे पेड़ पौधे भी नहीं है, जितनी वो आएगी, रेज आएंगी चिड़ियों को, उतना रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, इजीली वापस चली जाएगी। इसलिए क्या है, जल्दी गर्म होता है जल्दी ठंडा होता है, क्योंकि उनको रीज इजीली कर देता है। तो सेम फंडा क्या है कि मेरी रेज आएंगी तो अलग अलग जगह पे अलग अलग इंटेंसिटी से वापस जाए, ये फंडा बिल्कुल है। मुझे क्या करना है, मुझे धरती के चारों तरफ एक ऐसी सैटेलाइट रखनी है जो क्या करेगी, जो उन रेज को, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, पहली बात कि अगर मुझे क्या करना है, कुछ ऐसी सैटेलाइट रखनी है जो धरती से रिफ्लेक्ट बैक होकर आने वाले रेज को कैप्चर कर ले, तो मैं उसको कहां रखूंगा, पास रखूंगा या दूर रखूंगा? पास रखूंगा। और पास वाले मेरे कौन से हैं, लियो, साथ के साथ पीओ भी हो सकता है, पीओ में मेरे पास डिस्टेंस नहीं है, हो सकता है कि पीओ में भी रख लूं, मुझे डिस्टेंस फिक्स नहीं है उनको, तो मैं अपनी मर्जी से रख सकता हूं।
तो मेरे कहां हो सकते हैं? मेरी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहां हो सकती है? लियो, नियो, पीओएसएसओ में हो सकती है। अब सुनो एक चीज को, ये मेरे पास क्या है? सन, अर्थ। ये हिस्सा कहां है? इस हिस्से में क्या है? डे, इस हिस्से में अर्थ, ठीक है। लेकिन अगर मुझे क्या करना है, मुझे अगर पीओ में रखना है, अगर मुझे हमेशा क्या करना है, हमेशा सिग्नल्स रिसीव करने हैं, तो मेरी सैटेलाइट कहां से सिग्नल रिसीव करेगी? इसी से कर सकते। सन की रेज आई, टकरा के मुझे वापस कैप्चर करनी है, तो सिर्फ इस हिस्से में सैटेलाइट को ही कैप्चर कर पाएगी, इस हिस्से में नहीं कर पाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं क्या करूंगा? मैं आगे से अपनी सैटेलाइट में कुछ फ्रीक्वेंसीज भेजने लग जाऊंगा। अगर मुझे इस तरफ रखना है और इस तरफ भी मुझे देखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा? अपनी सैटेलाइट से ही सिग्नल भेजूं और उन्हीं सिग्नल्स को क्या करूं? वापस रिसीव करूं। तो मेरे पास दो तरह की सैटेलाइट होती है, वन इज एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और सेकंड इज पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। देखो एक्टिव, सक्रिय और निष्क्रिय, सक्रिय और निष्क्रिय। गाइस साइलेंट कर लो यार, फोन किस कर रहा है, ठीक है। अब रिमोट सेंसिंग दो है, एक, अब मुझे एक चीज बताओ, एक तो वो है जो क्या करेगी, अब दो है, एक तो क्या करेगी तो खुद का सिग्नल भेजेगी और खुद ही सिग्नल को क्या करेगी? रिट्रीव बैक कर लेगी। दूसरे किस पे डिपेंड होगी? सन पे डिपेंड होगी, सन के सिग्नल को क्या करेगी? रिसीव बैक करेगी। तो अब एक्टिव वाले कौन से, रिएक्टिव वाले कौन से, पता है किसी को? बताओ। एक्टिव वाले जो भेजेगी और खुद रिसीव करेगी। हाँ, वो माइक्रोवेव्स का यूज करके जो से निकल के उन्हीं से सिग्नल हाँ। तो एक्टिव वाली वो होगी एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जो खुद के सिग्नल क्या करेगी? धरती पे भेजेगी और उसके बाद में सिग्नल्स को। और पैसिव वाली कौन सी है? जो सन की रेज को कैप्चर करेगी। अब एक मुझे एक बात बताओ, फायदेमंद कौन सी? कैसे? दोनों तरफ वो काम करती है ना। दोनों तरफ काम करेंगे, हाँ, अर्थ के दोनों तरफ। मतलब जिस तरफ सनराइज नहीं है, नाइट के टाइम मेरी क्या होगी? नाइट के टाइम मेरी यूज नहीं हो पाई, कौन सी? एक्टिव वाली, सॉरी पैसिव वाली। एक्टिव वाली मेरी क्या है? थ्रू आउट द टाइम 24/7 काम कर पाएगी। आप कैसे बता रहे हैं डिपेंडेंसी पे? सन पे डिपेंडेंट। अच्छा, सन पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। किस पे है? अब एक बड़ी बात सुनो, दूसरा है इस तरह के सैटेलाइट किसका पार्ट है? दे आर द पार्ट ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन। अब एक बात सुनो, मुझे जासूसी करनी है, मुझे ये देखना है कि कौन सा देश क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। फिर मैं क्या करूंगा? मेरी सारी के सारी किसकी? जासूसी वाली भी सैटेलाइट। अब मान लो क्या होता है, पिछले साल तो यहाँ पे मैप लगा हुआ था, अर्थ वो है, बांग्लादेश, पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं? जम्मू एंड कश्मीर के एरिया से, रजौरी वगैरह एरिया से एंट्री कर रहे हैं, टेररिस्ट वगैरह सब लोग, या फिर मतलब इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है, या फिर हरियाणा में क्या हो रहा है, वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश से क्या कर रहे हैं? घुस रहे हैं। अब हर टाइम पे बीएसएफ के जवान या फिर मतलब बॉर्डर फोर्सेस के जो जवान है वो हर टाइम नहीं देख सकते हैं। पाकिस्तान की साइड तो हमने फेंसिंग कर दी, इलेक्ट्रिक फेंसिंग, लेकिन हमें देखना है कि किस टाइम पे क्या हो रहा है। उनको क्या लगा? उनको ये लगा कि भाई रात के टाइम अंधेरा है, हमें कोई देख नहीं पाए, कि हम सैटेलाइट से देख सकते हैं। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे सैटेलाइट में कैमरा डाल के देखना है तो मैं कहां से अच्छे तरीके से देख पाऊं? कौन से ऑर्बिट में रखूं कि मेरी सैटेलाइट अच्छे तरीके से देख पाए? नियो में, या फिर और पीयूएसएसओ में रख सकता हूं। पीयूएसएसओ क्या है? देखो एक चीज ये बेसिक कंसेप्ट ये ध्यान रखो कि अगर मेरी सैटेलाइट को कहीं पे मुझे प्लेस करना है तो मुझे दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहला तो मुझे देखना है कि उसकी हाइट क्या है, और दूसरी चीज मुझे देखनी है कि उसकी डायरेक्शन क्या है। भाई यही तो है ना कि मुझे मैं पहले ये देखूंगा कि मैं किस हाइट पे रखूं, दूसरा किस दिशा में जा रही है। अब मेरे कोई ऐसे, और मेरे अगर मैं ऑर्बिट्स पर डिपेंड करूं, मेरे पास नियो है, मेरे पास लियो है, नियो में मेरे पास क्या है?
सिर्फ ओनली हाइट। हाइट ही तो है। नियो में कितने 160 से लेके 2000 सिर्फ हाइट है। लियो में सॉरी नियो में 400 सिर्फ मेरे पास क्या है हाइट। लियो में मेरे पास क्या है 160 से लेके 2000 सिर्फ क्या है हाइट। अगर मैं एनईओ की बात करूं सिर्फ मेरे पास क्या है मीडियम अर्थ ऑर्बिट 2000 से लेकर कहां तक 35700 सिर्फ हाइट। या फिर एल्टीट्यूड बोल लो। अगर मैं बात करूं जीटीओ की मेरे पास क्या है सिर्फ। लेकिन मैं अगर जीएसओ की बात करूं या फिर जीईओ की बात करूं या फिर जीएसएसओ की बात करूं इक्वेटोरियल स्टेशनरी सिंक्रोनस मेरे पास क्या है 35086 हाइट। उसके बाद जिस दिशा में धरती घूम रही है उसी वो क्या है डायरेक्शन। तो मेरे पास क्या है। अब मैं दूसरों की बात करता हूं मेरे पास क्या है पीओ। पीओ मेरे पास क्या है हाइट है नहीं। कहां है हाइट नहीं है खुशी हाइट। क्या है मेरे पास डायरेक्शन। दूसरा एसएसओ मेरे पास क्या है सिर्फ डायरेक्शन पोल टू पोल या फिर नॉर्थ टू साउथ साउथ टू नॉर्थ। मेरे पास सिर्फ डायरेक्शन है। और मुझे किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी दोनों चीजों की डायरेक्शन की भी और हाइट की भी। तो क्या मैं अगर किसी सैटेलाइट को रखना चाहूं तो मैं किसमें रख सकता हूं इसमें मैं इकलौता रख सकता हूं। लेकिन जब मैं नियो मियो लियो की बात करता हूं तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी। या तो मैं क्या करूं नियो मियो में रख के एक जगह पे उनको फिक्स कर दूं। मैं उनको डायरेक्शन रखूं कि भाई धरती की डायरेक्शन जैसे मेरे क्या है जिनमें वो है मेरे पास स्टारलिंक की वो क्या घूमेंगे वो धरती के साथ साथ डायरेक्शन में घूमते रहेंगे। धरती के एक लोकेशन में फिक्स कर दिया जिस टाइप से जा रहे उस टाइप से घूमते रहेंगे धरती के साथ उनकी भी डायरेक्शन है। लेकिन अगर मैं बाकी को रख रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर मैं नियो को रख रहा हूं तो मुझे या तो डायरेक्शन लेनी पड़ेगी या फिर मुझे उन्हें पीओ वाले डायरेक्शन में रखना पड़ेगा पीओ या एसएसओ। अब देखो मुझे कोई सैटेलाइट को अगर फिर से अर्थ सन मुझे किसी सैटेलाइट को बिल्कुल पास में रखना है और मेरी सैटेलाइट मैंने कैसे रख दी पीओ में। नियो पास में है लियो मान लो नियो तो चलो फिक्स है लियो पास में 160 से 2000 के बीच में। लेकिन मैंने डायरेक्शन क्या रखी एसओ सॉरी पीओ ठीक है अर्थ की चार्ज। लेकिन मैं क्या करूं अगर मुझे इसकी क्या है सन के साथ एनर्जी लेनी मुझे क्या करना है मुझे एक ऐसी सैटेलाइट रखनी जो मेरी धरती के चारों तरफ चक्कर भी काटे लेकिन साथ साथ क्या करे छोटी रहे। और उसमें मैं क्या करूं मैं एक सोलर पैनल लगा के छोड़ दूं और सोलर पैनल क्या करेगा सन की लाइट को लेके एनर्जी लेता रहेगा। फिर मैं कैसे रखूंगा सामने किसी तरफ ये घूमती रहेगी सामने से धरती के चारों। तो मुझे क्या पड़ेगा मुझे जरूरत पड़ेगी सैटेलाइट को रखने के लिए किसके लिए एल्टीट्यूड की भी। अब मैं हाइट को एल्टीट्यूड बोल रहा हूं एल्टीट्यूड की भी। हाइट क्या है हाइट क्या है नहीं हाइट और एल्टीट्यूड में फर्क होता है। क्या फर्क होता है एल्टीट्यूड 90 डिग्री होता है। कोई बात नहीं गलत बता रहे हो क्या दिक्कत है। देखो जब मैं हाइट नापता हूं तो मेरा इनिशियल पॉइंट और कोई एक अगर मैं नापूंगा तो मेरे पास इनिशियल पॉइंट होगा और मेरा फाइनल पॉइंट होगा। तो ये मैं कहीं पे भी चेंज कर सकता हूं। लेकिन एल्टीट्यूड में मेरा इनिशियल पॉइंट क्या होगा फिक्स सी का मान लो सी अर्थ सरफेस मान लो या सी का लेवल मान लो अर्थ मान लो। नॉर्मली हम क्या मानते हैं सी सरफेस। तो इसलिए मैं उसको क्या नाम दे दिया एल्टीट्यूड। ठीक है बेसिक बेसिक चीजें ध्यान रखना चाहिए। तो हाइट का मैंने पहले इसलिए बोला क्योंकि स्टार्टिंग में एल्टीट्यूड बोलूंगा समझ में नहीं आएगा। दो चार लोग डर के वैसे नहीं सुनेंगे कि यार सर ने बोल दिया इतनी जल्दी से बात हम कहां समझेंगे क्यों बोल दिया। ठीक है फिर एल्टीट्यूड बोलकर समझोगे तो मैं कितना होगा मुझे कितनी जरूरत पड़ेगी एल्टीट्यूड की ओर। ठीक है मैंने सही किया। बहुत सारे लोगों के चेहरे पे खुशी आ गई सब नहीं पता था अच्छा किया आपने। ठीक है चलो तो अब क्या होगा कि मुझे इन चीजों की जरूरत ही पड़ेगी। इतना क्लियर हो गया। यानी अगर मैं नियो लियो में रख रहा हूं तो कहीं ना कहीं मुझे पीओ की जरूरत पड़ेगी या फिर मैं जो अर्थ की डायरेक्शन है उस रोटेशन में चला दूं मुझे दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब वापस आ जाओ मैं क्या ठीक है मैं इसको रख कर देता हूं एक सेकंड रुको। अब मेरे पास जो है एक्टिव और पैसिव वाले। अब मुझे मान लो कि मुझे बॉर्डर को क्या करना बॉर्डर की मॉनिटरिंग करनी है। बॉर्डर की मुझे क्या करनी है मॉनिटरिंग करनी है कि भाई कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा अगर मैं सैटेलाइट को बिल्कुल पास में रखता हूं तो मेरा छोटा 3 घंटा के कैमरे से काम चल जाएगा। लेकिन अगर मैं कहां पे रखूं उसको दूर रख दूं तो मुझे कैसा कैमरा चाहिए पावरफुल कैमरा चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि उस पावरफुल कैमरे से जब मैं जूम करने लग जाऊं तो मेरे पिक्सल खराब हो जाए फट जाए खराब हो जाए। और जहां मुझे लगना चाहिए महिला वहां लग रहा है पुरुष
और पुश लग रहा है बाहर से भी। क्योंकि भाई अगर आप मान के सोचो कि अगर मैं 150 100 आज के टाइम पे अगर तुम्हारा कैमरा जूम करता है 10 मीटर के बाद में उसकी हालत खराब हो जाती है। ठीक है, मान लिया कि S24 के कुछ कैमरा बहुत अच्छे हैं जो आपको एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग का दिखा देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम क्योंकि उनमें थोड़ा एडवांस एआई का एनहांसमेंट आ गया है। लेकिन अगर आपको 200 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर से कोई फोटो खींचनी है, तब भी सोचो कितना पावरफुल कैमरा की जरूरत पड़ेगी, और वो आपको एग्जैक्ट दिखा रहा है। तो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए GSSO तो कभी ऑप्शन ही नहीं रहा है। वो उसको तो भूल जाओगे कि 35,786 किलोमीटर दूर से फोटो खींचनी, इट्स मतलब बेवकूफी। जब मैं पास से खींच सकता हूं तो दूर से क्यों खींचना है? तो मेरे क्या है, मेरे सारे के सारे कैसे वाले, इंटेलिजेंस वाले, जासूसी वाले सैटेलाइट, वो सब, और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहां रहेंगे, पास में, और उससे मैं क्या कर पाऊंगा। तो बॉर्डर्स, अब मेरी बात सुनो, अब एक बात सुनो, अब साइंटिस्ट, अब देखो हमें हर साल ये पता लगता है कि यार इतना स्क्वायर किलोमीटर ग्लेशियर पिघल गया, ठीक है। तुम्हारे क्लास में सबसे बदमाश कौन, तुम्हें लगता हो कि सर वो बदमाश कौन है, तुम ये कह रहे पता नहीं कौन है। सुधीर लगता है तुम हो, परवेश तुम्हें लगता है तुम हो, हिमांशु तुम्हें लगता है, हिमांशु है, मैं आपका क्या नाम है, हिमांशु, हाँ तुम्हें तो कह रहा हूँ मैं, मुझे लगा है मुझे डाउट क्रिएट करके सब मेरा नाम हिमांशु नहीं है। तुम्हें लगता है तुम बदमाश हो, खुशी नहीं, अमित चल मैं बदमाश, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मुझे लगा कि भाई अब फोकस करो वापस। अब मुझे क्या करा, मैं अपने साथ अपने दोस्त को लेकर गया कि भाई ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हमें देख के आना पिछले साल कितने ग्लेशियर पिघले थे, इस साल कितने। मैंने कहा ले फित्ता पकड़, और मैं चला गया किनारे पे, एकदम से बर्फ पिघल गई, मर गया। तो फिर साइंटिस्ट कैसे कर लेते हैं कि हर साल इतनी बर्फ पिघल रही, इतना साल ये ग्लेशियर पिघल गई। कौन जा रहा है भाई जो पकड़ के उसको नेप रहा है, ग्लेशियर्स का पता लगा था स्क्वायर किलोमीटर पिघल गया, ये हो गया वो हो गया, कैसे, और सैटेलाइट कैसे काम करेगी। फोटो क्लिक करके, फोटो से कहां पता लगता है, रेडिएशन भेज के मारना थोड़ा, रेडिएशन भेज के फोटो देख, फोटो से हमें पता लगता है। देखो हर साल बर्फ नहीं आ जाती है, हर साल जब बर्फ नहीं आती है तो जहां पे पिछली बार मैंने देखा था कि इतना है उतना से नहीं पता लगता, मैं नहीं कर पाऊँ। तो मैं क्या करता हूं, अब मैं रेट भी बता देता हूं कि इस रेट से बर्फ पिघल रही है, कैसे हो। मैंने क्या किया, मैंने अपनी एक्टिव या पैसिव से क्या भेजा। अब एक समझो कि ये मेरा क्या है, ये मेरा अंटार्कटिका है, यहाँ तासा क्या है अंटार्कटिका, और जो मेरी डेस्क है ये वाली मेरी बर्फ है, और बाकी इलाका मेरा क्या है, पानी। तो मैंने क्या भेजा, सिग्नल भेजे। जब मेरे सिग्नल वापस टकरा के वापस आएंगे तो बर्फ का जो हिस्सा होगा उस पे सिग्नल अलग तरीके से जाएंगे, और जहां तक पानी है वहां से सिग्नल। तो मैं दोनों को क्या कर लूंगा, मीजर कर लूंगा कि मेरा मान के चलो कि 25,012 स्क्वायर किलोमीटर में मेरे क्या है सिग्नल अलग है, वहां पे मेरा क्या है बर्फ है, और 40,500 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर से मेरे सिग्नल अलग है, वहां पे क्या है। अगले दिन फिर मेरी सैटेलाइट जाएगी, और ऐसा हो सकता है कि मेरी सैटेलाइट पास में है तो धरती के क्या करेगी, दिन में 4-5 चक्कर भी काट सकती है। तो हर बार जाते जाते मुझे क्या करती है, वो सिग्नल भेजती है। तो अगर मेरी बर्फ पिघल रही है तो मैं हर रोज क्या ले रहा हूं, डेटा ले रहा हूं। तो आज क्या हुआ, आज कितना था, 25,012 स्क्वायर किलोमीटर था, कल क्या हो गया 25,011.9 स्क्वायर किलोमीटर हुआ, क्योंकि हिस्सा कम हो गया, बर्फ पिघल गई। अगले दिन क्या हुआ, मतलब 25,011.8 हो गया, उससे अगले दिन 25,011.7 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। और 6 महीने के बाद मैंने दोबारा देखा तो क्या हो गया, 24,009 हो गया, 24,009 स्क्वायर किलोमीटर। तो मुझे पता लग गया, क्या मुझे वहां जाने की जरूरत पड़ी, तुम नालायकों की वजह से तो मैं मर जाता अगर मैं वहां पे स्केल लेके जा रहा होता। लेकिन मुझे किसने बचा लिया, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। कौन सी सैटेलाइट ने, एक्टिव या पैसिव रिमोट सेंसिंग। पता लगा कैसे काम करता है। अब ऐसे ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, वहां पे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे से क्या हो जाता है, मुझे क्या लगता है कि अगर मेरे हर साल वहां पे आग लग जाती है या लोग पेड़ काट देते हैं, तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं देख लेता हूं कितने पेड़ों पे, जहां मेरे पेड़ है वहां पे क्या हो रहा है,
सिग्नल्स आएंगे, टकराएंगे, वापस जाएंगे। जहां पे खाली जगह है वहां से अलग इंटेंसिटी से सिग्नल टकराएंगे, अलग इंटेंसिटी सिग्नल वापस जाएंगे। तो अगर कुछ पेड़ कम हो रहे हैं तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरा एरिया, पेड़ों का जितना एरिया था वो कम हो गया है और खाली जमीन का एरिया बढ़ गया। और ऐसा भी हो सकता है कि नए पेड़ लगा दिए जाए, एफोरेस्टेशन भी हो सकता है ना, कि नए पेड़ लगा दिए जाए तो वो जो फॉरेस्ट का एरिया है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए मुझे हर साल मेरी क्या आती है, फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है। उस फॉरेस्ट रिपोर्ट में पता लगता है कि इतना एरिया बढ़ गया है, हरियाणा में फॉरेस्ट एरिया कम हो गया है, मेघालय में बढ़ गया है, या फिर आंध्रा में क्या है, आंध्रा में सेम रहा है, आंध्रा में घट गया है, लेकिन डेंसिटी बढ़ गई है। अब डेंसिटी का क्या मतलब है, पहले ग्रुप में अलग अलग थे, अब उन्होंने क्या है, जंगल के अंदर और पेड़ उगा दिए तो गहरे हो गए, डेंस फॉरेस्ट हो गए। तो मुझे वो भी पता लग जाएगा। अब कहीं पे आग लग रही है, मुझे उसका पता लग जाता है। अब मेरा क्या, अब मेरा पोल्यूशन का लेयर है, पोल्यूशन है, पोल्यूशन से मैं क्या करूंगा, उसका पता लगाना, तो किस एरिया में पोल्यूशन बढ़ रहा है, किस एरिया में पोल्यूशन नहीं बढ़ रहा है। और मुझे पता है कि, अब मुझे उन्होंने बता दिया कि भाई अभी बारिश हो रही है, आज सुबह बारिश हुई, किस लिए बारिश हुई, किस वजह से बारिश हुई, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की। और वो बहुत पहले कह रहे थे कि हरियाणा के इलाकों में क्या होगी, बारिश होगी। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि बादल चल के आ रहे हैं, किससे, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से, या फिर क्या है, नेविगेशन उन सैटेलाइट से देखा कि भाई ये इनके डायरेक्शन ये है, इधर इधर घूम सकते हैं। माप थोड़ा सा, अब उन्होंने देखा कि हवा की गति भी है, और उन्होंने क्या है, प्रोजेक्टेड पाथ निकाली कि भाई ये अगर ऐसे चल के आ रहे तो ऐसे चलेंगे, क्योंकि हवा की दिशा भी इस तरह। और कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब उन्होंने बोला चरखी दादरी में होगी, चरखी दादरी में नहीं होती, खंडहर में जाती है। तो बाद उन्होंने क्या है, थोड़ा सा हवा के साथ डिविएशन कर लिया, कैसे पता लग सकता है। और क्या पता लग सकता है, क्या ये पता लग सकता है कोरोना के कितने, अब कोरोना था, कोरोना के 2-3 तरीके थे पता करने के लिए कि इस शहर में कोरोना ज्यादा है। पहला तरीका क्या था, सल्फर, एयर में सल्फर, एयर में सल्फर, हाँ एयर में सल्फर की बात, सल्फर कंसंट्रेशन, वो तो पोल्यूशन में आ गया, सल्फर का कंसंट्रेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का एयर में कंसंट्रेशन हो गया, वो सब चीजें हम इनसे पता। और क्या पता लगा सकते हैं, क्या हम किसी बैक्टीरिया का या फिर किसी वायरस का इंटेंसिटी का पता लगा सकते हैं, आंसर इज यस। कैसे, एक तो हमारे पास वो मेथड था कि गए, वो सारे दिन गुस्से में बैठे हैं कि भाई देख, मैं ये नहीं चेक कर रहा हूं कि किसको कोरोना है या नहीं, मैं ये देख रहा हूं कि ये मेरा जो वो है वायु है, ठीक है, ये किसकी नाक में कितना ऊपर तक जाता है। कितने लोगों ने कराया तुम लोगों ने। ओ यार इतने बदतमीज किस्म के लोग थे ना वो, मतलब मैं तो दिल्ली जाता रहता था, हर 15 दिन में करना था, ठीक है, और घुमा के इतना करते थे आंखों से आंसू आने लग जाते। मैं क्या कर रहे हो, ठीक है, मैं तुम्हारा काम ही ये है कि ये देख रहे हो किसकी नोस्ट्रिल्स बड़े हैं, किसके नोस्ट्रिल्स छोटे हैं, पर जो कपाट। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि अगर किसी लोकेलिटी में क्या है, अब लोकल हमारे यहाँ पे क्या है, हम हर कोई अपने घर से क्या है फ्रेश एयर में पढ़ते हैं, तो हमारी बॉडी में कुछ वायरस का लोड है। वो वायरस का लोड क्या करेगा, वो वायरस का लोड हमारी बॉडी से हमारे एक्सक्रीट आएगा, उसमें पोटी का निजाम उसके थ्रू क्या है निकल जाए, और फिर वो सारा का सारा कहाँ है, वो सारा का सारा किसी एरिया में जाता है। तो लोग क्या करते हैं, वो उसी एक्सक्रीटा को क्या करते हैं, सबका मिलके आ गया। अब उसी एक्सक्रीटा को क्या करेंगे, एक सैंपल उठाएंगे और सैंपल उठा के चेक करेंगे, ठीक ही बात नहीं, ऐसे गंदे गंदे मुंह बनाए, नॉर्मल है ये तरफ देखो, ये नहीं देखना किस किसने खराब मुंह बनाया, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, उससे सैंपल लेंगे, स्टूल का उससे सैंपल लेंगे जो सबका मिक्स है, और उससे ये लगाएंगे कि वहां पे वायरस लोड कितना है। आज मान लो कि उसमें 1 ml के सैंपल में मतलब 212 नैनोग्राम, कुछ भी लगा लो, कुछ भी एडिट करा, 112 का है, कल 114 का हो गया, परसों 80 का हो गया, तो हमें क्या पता लग जाएगा कि वायरस घट रही है, ठीक है। लेकिन एक तरीका और भी है, हर एक, अगर आपने क्या किया, अगर आप है ना, अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो। कैसे, सबकी बॉडी का एक हीट सिग्नेचर होता है, ठीक है। अब जिसको हीट सिग्नेचर समझ में आ रहा, तो ऐसे समझो कि हमारे बड़े बूढ़े ये कहते थे कि भाई सारे लोग सर्दियों में एक ही कमरे में सो जाओ, क्या होगा, सर्दी तो तुम्हारी बॉडी गर्म होती है, तुम्हारी बॉडी क्या करती है, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करती है, उस एनर्जी की वजह से क्या है, कमरा गर्म होता है, ठीक है। और वही उसी को लोग जवानी का जोश बोलते हैं, ठीक है। और अगर तुम्हारी बॉडी ठंडी पड़ गई है तो मतलब तुम्हारा टिकट कट गया। तो तुम्हारी बॉडी कुछ ना कुछ हीट एमिट करती है, हीट क्या करती है, रिलीज करती है, और उसी को हीट सिग्नेचर बोलते हैं। और इसी को थर्मल इमेजिंग के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, डिटेक्ट कर सकता हूँ। आज तो तुम लोग इंस्टाग्राम पे वो वीडियोस देख रहे हो ना, जिसमें वो हीट इमेजिंग वाले थर्मल, कुछ लोग घूम रहे हैं, एकदम से वो फार्टिंग वाली वीडियोस आती है,
वो शो होता है। शो होता है, वो थर्मल इमेजिंग होता है कि वो अपने बॉडी का रिमोट सबने देख यार ऐसा क्यों कर रहे हो, फार्टिंग मतलब वो पादते हैं और वो पाद का वीडियो देखते हो, ठीक है, बिकॉज दैट इज द पॉइंट कि वो थर्मल इमेजिंग के थ्रू क्या कर लेगा, आपकी बॉडी के हीट सिग्नेचर को डिटेक्ट करेगा। अब कोई वायरस है, ठीक है, और आप नोस्ट्रिल के थ्रू क्या कर रहे हो, वायरस, तो आप रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से ये भी कर सकते हो कि उस एरिया में कितने माइक्रोऑर्गेनिज्म्स का क्या है, लोड है। यानी 15 मिनट पहले, यानी 18 घंटे पहले जब मेरी सैटेलाइट आई तो उसने एक एरिया में बताया कि इतना ज्यादा वायरस लोड था। 3 घंटे बाद वायरस लोड कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। अगर वो बढ़ रहा है तो मैं कह सकता हूं कि इस एरिया पे क्या जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है, किस एरिया में क्या है, वायरस लोड बढ़ रहा है। और मैं हर एक किसी के नाक में वो घुसाए बिना क्या कर सकता हूं, पता। अब एक और लोग हैं, ठीक है, हर साल कुछ लोगों के, हम लोगों के पास खेत होंगे, ठीक है, खेत में हमने क्या करा लिया, बीमा करा लिया, ओलों से फसल खराब होगी, ठीक है, हमारे पास वो आया जो चेक करने वाला आता है, जब वो क्या बोलते हैं उसको, इन्विजिलेटर बोलते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं, सर्वेयर आया, और सर्वेयर के आने के बाद मैंने क्या किया, तो देख ले भाई ये, ठीक है, उसने आके देखा खेत खाली है, अरे तुमने तो बोया ही नहीं, तुम कह रहे तुम्हारी फसल ओले में खराब होगी, हाँ भैया खराब हो गई है, दिस इज हाउ हैपन थिंग्स, ठीक है। या फिर तुम्हारी फसल अच्छी है लेकिन तुम्हें क्लेम लेना है, तब भी तुमने क्या कहते भाई फसल तो है, 2 नहीं 1 नोट ही दूंगा, इस ये खेत खाली है, इस पे 2 नोट ले जा, इस पे 1 नोट लेके जा, दिस इज हाउ हैपन कर देता है। सरकार को नुकसान हो रहा है, सरकार क्या करेगी, सरकार अर्थ ऑब्जर्वेशन या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट देखेगी और वो देखेगी कि 6 महीने पहले कौन सी फसल उगी थी, कैसा जो फसल थी, तुमने बोला कि हमें क्लेम देना है, ठीक है, तुमने कुछ उगा नहीं रखा, तो उन्होंने दूसरे देख लिया, इस एरिया में तो कुछ था ही, इस एरिया में तो कुछ था ही, तो तुम फ्रॉड वाले जो हम लोग ना, तुम लोग, मैं तुम, जो फिर हम लोग जो ऐसे क्लेम दे रहे हैं वो क्लेम नहीं मिल पाए। उसके अलावा लोकस, ये सारे एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें, स्टोरी नहीं सुना रहा हूं, ठीक है, और तुम नालायकों जैसे बैठे हो, ये सारे एग्जांपल्स हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के। दूसरा क्या है, लोकस्ट आ रहे हैं, लोकस्ट टिड्डे। अब उनको कैसे पता था पाकिस्तान की तरफ चल के आए, क्या उनको ऐसे मन मर्जी आई कि पाकिस्तान का नाम लेना है, पाकिस्तान नहीं, क्योंकि वो ग्रुप में गैदर होके आ रहे थे, उनसे भी क्या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आपने क्या कर लिया, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो बातें बताएं, ये क्या है, एप्लीकेशन, चाहे आप कृषि में ले लो, ठीक है, चाहे आप वर्कलोड के लिए ले लो, चाहे आप डिजीज का कुछ डिटेक्शन करना हो, माइक्रोऑर्गेनिज्म का पता करना हो, मौसम की जानकारी देनी हो, ठीक है, साथ के साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड उसका एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन बताना हो गैसेस का, ठीक है, ये सब चीजें आप किसके साथ कर पाओगे, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के थ्रू, ठीक है। और मेरी बात सुनो, तुम लोगों की बहुत गंदी आदत है, लिखा करो साथ साथ में, तुम ये मत सोचा करो स्टोरी, मैं चीजें बता रहा हूं स्टोरी के थ्रू कि ताकि तुम्हें चीजें आसानी से पता लगे, लेकिन तुम्हारा भी एक दायित्व बनता है कि तुम क्या करो, चीजों को साथ ही साथ लिखते रहो, ठीक है, वो स्टोरी चलती रहेगी लेकिन सिलेबस खत्म हो जाएगा।